तो ठीक है। तो अब हम लोग पहले देख लेते हैं क्या हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था, क्या क्या हम लोगों ने देखा था। तो देखिए हम लोगों ने कर्मों की चर्चा की थी, पिछले क्लास में कर्मों की चर्चा की थी और ये जाना कि कर्म कितने तरह के होते हैं। 3 तरह के कर्म होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से कर्म होते हैं? एक तो कर्म हो गया, कर्म तो कर्म है ही। दूसरा अकर्म है ना, और तीसरा हम लोगों ने देखा विकर्म। ये 3 प्रकार के जो वस्तुतः क्रिया ही है, लेकिन इसको कर्म बताया भगवान ने। कर्म क्यों कहा, इसको हमने समझा कि देखिए जब हमारे अंदर सकाम भाव आ जाता है, यानी फल की इच्छा आ जाती है, तो यदि हम शास्त्र विहित कर्म भी कर रहे हैं, है ना, जो शास्त्र बताते हैं वो कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन फल की कामना से कर रहे हैं, तो वो क्रिया कर्म बन जाएगी, वो क्रिया कर्म बन जाएगी। अकर्म क्या होता है कि अगर हमारे अंदर फल की इच्छा नहीं है, हमारे अंदर कोई कामना नहीं है और हमारे अंदर निष्कामता है, साथ ही साथ दूसरों का भला करने की हमारे अंदर इच्छा है, दूसरों को सुख पहुंचाने की, तो ऐसे जो कर्म होते हैं उनको फिर अकर्म कहेंगे। जो शास्त्र विहित भी हैं और जिनमें कामना ममता आदि चीजें भी नहीं है, तो वो कर्म क्या हो जाएंगे? अकर्म हो जाएंगे। विकर्म, विकर्म क्या होता है? विकर्म वो होते हैं जो शास्त्र निषिद्ध कर्म होते हैं, जिनको शास्त्रों ने करने के लिए मना किया है, ऐसे कर्म विकर्म माने जाते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि हम शास्त्र विहित कर्म भी दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, दूसरों का अहित करने के लिए कर रहे हैं, तो वो कर्म भी क्या हो जाएंगे? विकर्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कर्मों की जो श्रेणी है उसको वो समझना बहुत मुश्किल है। कर्मों के भाव को देख करके ही उसके कर्म की जो स्वरूप है, कर्म का जो मेन जो उसका पर्पज है, उसका पता चलता है। उसके बाद फिर भगवान बताते हैं कि जो कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वही वस्तुतः ठीक देखता है। यानी कर्म करें अथवा कर्म नहीं कर रहे हैं, हमारा कर्मों से कोई प्रयोजन ना हो। कर्म करने को मिल जाए कर्मयोगी को तो भी ठीक है, और यदि उसको कर्म करने को नहीं मिले, मान लीजिए वो कोई कर्म करना चाहता है और उसको करने को नहीं मिले, तो भी उसको इससे कोई द्वेष नहीं होता है ना, तो उसके लिए वो भी बराबर है। तो ऐसा जो मनुष्य होता है, भगवान कह रहे हैं कि वही जो है बुद्धिमान है। फिर आगे भगवान ने देखिए योगी महात्माओं के लक्षण बताए। योगी महात्माओं के क्या लक्षण बताए भगवान ने? कि जो योगी महात्मा लोग होते हैं उनका अपने ऊपर वश होता है। भगवान कहते हैं कि उसकी इंद्रिया, शरीर, मन आदि चीजें उसके वश में होते हैं। ऐसा जो व्यक्ति है, भगवान कहते हैं कि वो आसक्ति से रहित होता है, परिग्रह नहीं करता, है ना, आदि आदि बातें भगवान करते हैं। तो ये जो व्यक्ति होते हैं, भगवान कहते हैं फिर इनके सारे के सारे जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। देखिए हर कर्म में पाप क्रिया तो होती ही है ना, चाहे हम कोई भी काम करें कुछ ना कुछ उसमें पाप बनता है। लेकिन यदि हम कर्तव्य कर्म करते हैं निष्काम भाव से, तो अगर हमारे द्वारा पाप कर्म बन भी जाता है तो वो हमें लगता नहीं है ना। भगवान कहते हैं फिर वो तुम्हारे जो पाप कर्म है वो नष्ट हो जाएंगे, उसमें जो पाप है वो लगेगा नहीं। और फिर आगे भगवान कहते हैं इसी के बारे में कि ऐसा मनुष्य जो इच्छा रहित है, इच्छा रहित, और जिसको जो मिल जाए वो उसी में संतुष्ट रहता है, अपनी जिसकी कोई इच्छा है ही नहीं, साथ ही साथ जो मनुष्य संयमी है, ऐसे मनुष्य के भगवान कहते हैं संपूर्ण कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। संपूर्ण कर्म समाप्त होने का मतलब क्या है? कि वो कर्म फिर फल जनकता वाले नहीं होते, उन कर्मों का उसको कोई फल नहीं मिलता, अकर्म हो जाते हैं कर्म, है ना। तो ऐसा जो वो योगी होता है उसके सारे के सारे कर्म जो है वो नष्ट हो जाते हैं। फिर भगवान ने बताया कि संकल्प और कामना का त्याग। संकल्प और कामना देखिए हमने बहुत संक्षेप में जाना था कि संकल्प से ही कामना पैदा होती है, और कामना ही गीता में हम समझे कि सारे के सारे पापों की जड़ मानी गई है। तो जो बुद्धिमान मनुष्य होता है उसके अंदर ना संकल्प होती है और ना उसका जो कारण है वो कामना ही होती है। तो संकल्प और कामना से रहित होकर के ही मनुष्य को कर्म करना चाहिए। तो ऐसा भगवान ने बताया। उसके बाद भगवान आगे बताते हैं यज्ञों के बारे में। देखिए हमने अलग अलग यज्ञों के बारे में जाना जो कि भगवान ने साधन रूप से वर्णन किया, है ना। जो 13 श्लोक पढ़े हमने पिछले अध्याय में, चौथे अध्याय में, तो उसमें जो है यज्ञों के बारे में बताया। जैसे कि कौन कौन से यज्ञ? द्रव्यमय यज्ञ बताया भगवान ने, उसके बाद दैव यज्ञ बताया, और उसके बाद भगवान ने संयम यज्ञ बताया,
है ना। इसी तरह से तपस्या यज्ञ बताया, और आगे फिर भगवान ने हमें योगा योग यज्ञ बताया, यानी समता वाला ये, तो योगा योग यज्ञ बताया। उसके बाद भगवान ने प्राणायाम को भी यज्ञ बताया, है ना। इस तरह से भगवान ने बहुत सारे यज्ञों के बारे में हमें बताया। और भगवान फिर कहते हैं कि यज्ञ से शेष बचे हुए का जो अनुभव करते हैं वो मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। यज्ञ से शेष बचा हुआ अमृत का क्या अर्थ है कि समता अगर आ गई, है ना, अगर हम यज्ञ करते हैं अर्थात हम अपने कर्तव्य कर्म करते हैं तो उससे जो समता आती है उसी को भगवान कह रहे हैं अमृत। तो ऐसे अमृत जिसके अंदर जिसने पान कर लिया, समता आ गई, तो फिर उसको भगवत प्राप्ति निश्चित ही हो जाती है। और फिर भगवान कहते हैं कि जब द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ यानी जो द्रव्यों से किया जाए, यानी पदार्थों से किया जाए, तो भगवान कहते हैं कि ऐसे यज्ञ से जो ज्ञान यज्ञ है वो श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है बताइए? क्योंकि जो द्रव्य यज्ञ होता है उसमें हमें क्रियाओं की और पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है ना, तभी तो हम यज्ञ करेंगे। लेकिन जो ज्ञान यज्ञ होता है उसमें हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, अगर पड़ती भी है मान लीजिए पदार्थों की तो बहुत कम मात्रा में पड़ती है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं ये यज्ञ ज्यादा श्रेष्ठ है। फिर आगे भगवान बताते हैं कि तत्व ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए। तत्व ज्ञान यानी कि जो परमात्मा का ज्ञान है, जो भगवत ज्ञान है, उसको प्राप्त करने की फिर भगवान विधि बताते हैं। क्या बताया भगवान ने कि तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर के और उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करे और उनकी सेवा करे, उनसे सरलता पूर्वक प्रश्न करे, तो फिर क्या होगा कि वो तत्वदर्शी महापुरुष फिर हमें तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। यानी ये विधि भगवान ने बताई यदि किसी को, सामान्य मनुष्य को तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है ना, तो ये तरीका है। और तत्व ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है फिर भगवान कहते हैं ऐसा जो मनुष्य है फिर वो संपूर्ण प्राणियों को अपने में देखता है। यानी उसको भगवान का जब ज्ञान हो गया तो वो किसी को अपने से अलग नहीं समझेगा, वो सब में किसको देखेगा? स्वयं को ही देखेगा। एक आत्मा ही सब आत्माओं में मौजूद है। फिर भगवान कहते हैं कि तत्व ज्ञान होने के बाद पहले तो तू अपने आप में देखेगा, फिर मुझ परमात्मा में ही तू संपूर्ण प्राणियों को देखेगा, है ना। तो ये और श्रेष्ठ अवस्था है कि जब हम भगवान को ही सब में देखने लग गए, सब में हमें एक परमात्मा नजर आने लग गए, ये बहुत ऊंची अवस्था है। तो भगवान कहते हैं ऐसा जो तत्व ज्ञान है वो पाने वाला श्रेष्ठ होता है। भगवान कहते हैं आगे कि अगर तू संपूर्ण पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा अच्छी तरह से पाप समुद्र को तर जाएगा। यानी हमें अपने कल्याण के बारे में निराश नहीं होना है ना। ये नहीं सोचना है कि हमने तो बहुत पाप किए हैं पहले, हमारा तो कल्याण बड़ा देर से होगा, हम तो बहुत देर से गीता से जुड़े, तो पता नहीं भगवान हमारा उद्धार कब करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। भगवान क्या कहते हैं कि जैसे ही तुझे तत्व ज्ञान हो गया, जैसे ही तुझे मेरा ज्ञान हो गया, तो फिर तुझे मेरी प्राप्ति होने में संशय नहीं करना चाहिए, है ना। ज्ञान रूपी नौका पर सवार होकर के तू तत्काल जो है इस भवसागर को तर जाएगा। मान लीजिए ऐसे भगवान का कहने का भाव है। देखिए भगवान ने इस अध्याय में ज्ञान की बहुत ज्यादा महिमा कही है ना। ज्ञान की इतनी ज्यादा महिमा की है कि शायद ही किसी अध्याय में मिले हमें। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि वो तत्व ज्ञान मनुष्य कर्म योग के द्वारा स्वयं अपने आप से अपने आप में पा लेता है ना। यानी कि पहले तो होगा ये कि तत्व ज्ञान होने पर उसके सारे के सारे संचित पाप नष्ट हो जाएंगे, सारे के सारे उसके जो संचित कर्म है ना, जो 3 तरह के कर्म हमने जाने, वो सारे नष्ट हो जाएंगे और ऐसा होने पर उसको फिर परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन से भगवान क्या कहते हैं कि अर्जुन जो तत्व ज्ञान इतनी मुश्किल से महापुरुषों के पास जाकर के मिलता है, वही तत्व ज्ञान अगर तू अपने युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म को करेगा तो तुझे वो ज्ञान उससे भी प्राप्त हो जाएगा। यानी तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान का जो कहने का भाव था वो यही था अर्जुन को कि वो तत्व ज्ञान जो इतनी मुश्किल से बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, यदि हम कर्मयोग का आचरण करते हैं, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं, तो उससे भी हमें उसी ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने लिया था। और भगवान ने एक और बात कही जो मेरे से मिस हो गई। भगवान ये भी कहते हैं कि इससे श्रेष्ठ पवित्र करने वाला दूसरा साधन है नहीं। देखिए हमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पवित्र करती हैं। जो हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान नाम जप करते हैं, वो भी पवित्र कर रहा है। इसके अलावा हम जो है मान लीजिए बहुत ज्यादा
भगवान की सेवा अर्चना करते हैं, उनकी श्री विग्रह की सेवा अर्चना करते हैं, तो वो भी हमें पवित्र करता है। मान लीजिए हम गंगा स्नान कर रहे हैं, वो भी हमें पवित्र कर रहा है। हम किसी तीर्थ स्थान पर, मान लीजिए वृंदावन में या और कहीं पर जाकर के भगवान के दर्शन कर रहे हैं, उससे भी हम पवित्र हो रहे हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि इसके समान पवित्र करने वाला दूसरा साधन नहीं है। तत्व ज्ञान यानी परमात्मा का ज्ञान, है ना, जो ज्ञान भगवान हमें दे रहे हैं गीता के माध्यम से, अथवा जो कुछ भी उन्होंने शास्त्र में बातें कही, वो जो ज्ञान है उसके समान पवित्र करने वाला दूसरा श्रेष्ठ साधन नहीं है। ऐसा भगवान ने ज्ञान की महिमा इसमें बताई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग किस श्लोक से लेंगे एक बार। हाँ, तो देखिए अब भगवान हमें बताएंगे कि कौन से मनुष्य ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी होते हैं। पहले तो उन्होंने ये बताया कि ज्ञान की क्या क्या महिमा होती है, और वो ये बताएंगे कि ज्ञान के अधिकारी वास्तव में है कौन। तो ये जो श्लोक है, हम लोग 39वां श्लोक पढ़ेंगे आज। 39वां श्लोक कौन पढ़ेंगे? दो साधकों ने नाम भेजे, एक आभा जी ने और एक उमा शर्मा जी ने। तो इन्हीं के नाम आए हैं जो कि श्लोक का वाचन करना चाह रहे हैं आज। तो पहले मैं उमा शर्मा जी को निवेदन करूंगी कि वो अपने आप को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा मैडम। हरे कृष्णा, अनम्यूट। हाँ, तो आप, मुझे दिख नहीं रही। हाँ, दिख गई आप। हाँ, तो मैम आप जो है 39वां श्लोक पढ़ें। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जो जितेंद्रिय तथा साधन परायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, और ज्ञान प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया। तो देखिए भगवान ने यहाँ पर बताया इस श्लोक में कि ज्ञान किसको प्राप्त होता है। क्या बता रहे हैं भगवान? की श्रद्धावान मनुष्य को ही ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धा वा लभते ज्ञानम, है ना। तो जिसमें श्रद्धा होगी उसी को ज्ञान मिलेगा। श्रद्धा और भक्ति नहीं है आप में तो ज्ञान कहाँ से हो जाएगा? नहीं होगा। आपको पता होगा भक्ति के दो पुत्र हैं ना, कौन कौन? ज्ञान और वैराग्य। ये दोनों भक्ति, हाँ, दोनों भक्ति के पुत्र माने गए हैं। तो जब भक्ति आ गई ना आप में, भगवान के प्रति भक्ति आ गई, तो ज्ञान और वैराग्य को तो फिर आना ही पड़ेगा, है ना। ज्ञान आ जाएगा और वैराग्य भी भगवान आगे बताएंगे 6ठे अध्याय में कि वैराग्य कैसे आता है। तो दोनों चीजें फिर स्वतः ही हमारे में आने लग जाती हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धा होनी आवश्यक है। स्वामी जी समझाते हैं कि कम श्रद्धा वाला मनुष्य भी क्या होता है कि अपने आप को कभी कभी अधिक श्रद्धा वाला मान लेता है। श्रद्धा थोड़ी बहुत ही है, लेकिन ऐसा मान लेगा कि मेरे में तो बहुत ज्यादा भगवान के प्रति श्रद्धा हो गई। तो इस कारण से भगवान ने दो लक्षण बता दिए कि दो लक्षण हैं तभी वो श्रद्धावान माना जाएगा। कौन कौन से दो लक्षण? एक तो भगवान कह रहे हैं जितेंद्रिय, और दूसरा भगवान कह रहे हैं इसमें कि साधन परायण। जितेंद्रिय को समझते हैं आप? जितेंद्रिय मतलब जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, अर्थात जिसकी इंद्रियां वश में हो गई। साधन परायण का मतलब ये है कि साधन में तत्परता पूर्वक लगे रहना। हम जो भी साधन कर रहे हैं भगवान को पाने का, उसमें एक तो हमारे कंटिन्यूटी जरूरी है। चाहे नाम जप कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं है, ढिलाई नहीं होनी चाहिए ना। तो भगवान ये कह रहे हैं कि तत्परता से जो लगा हुआ है उसी को मानना चाहिए कि वो साधन परायण है। और हम कैसे मानेंगे कि हमारा साधन तत्परता से हो रहा है? उसकी कसौटी ये है, स्वामी जी बताते हैं कि इंद्रियां वश में होना। जब आपका अपने ऊपर संयम होगा तभी जो साधन है वो तत्परता से आपसे हो पाएगा। स्वामी जी समझाते हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है, देखिए, कि जो परमात्मा नित्य निरंतर मौजूद है, विद्यमान है, वो हमें प्यारे नहीं लग रहे हैं। और ये जो संसार है जो निरंतर अभाव में जा रहा है, ये हमें प्यारा लग रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण वो यही बताते हैं स्वामी जी कि ये जो संसार निरंतर अभाव में जा रहा है, हम इससे सुख लेना चाहते हैं, है ना। इससे स्थायी सुख लेना चाहते हैं, और इस कारण से ये संसार भी स्थायी प्रतीत हो रहा है, जबकि ये अस्थायी है। तो ये संसार से हम सुख लेना चाह रहे हैं, इसलिए स्थायी लग रहा है। और स्थायी सुख लेने के कारण जो है, हम ऐसा मान लेते हैं कि संसार जो है कभी बदलेगा नहीं, या संसार का कभी अंत ही नहीं होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी है नहीं। देखिए, जो चीज स्वयं अस्थायी है वो स्थायी सुख कैसे दे सकती है? नहीं दे सकती ना। तो इसका मतलब यही गलती हो रही है। स्वामी जी कहते हैं कि जो परमात्मा हमारे अपने हैं, हमें उनको तो हम अपना नहीं समझते, और जो संसार हमारा नहीं है, जो बदल रहा है, उसको हमने अपना मान लिया। तो इस कारण से जो है हमारा जो है साधन नहीं हो पा रहा। इसी कारण से हमारा साधन में तत्परता पूर्वक लगना नहीं हो पा रहा। यदि एक परमात्मा से लगाव हो जाए, आसक्ति हो जाए, तो फिर साधन भी शीघ्रता से होने लग जाता है।
देखिए श्रद्धावान भक्तों में शबरी जी का उदाहरण आता है ना। शबरी जी की कैसी अटूट निष्ठा है, भक्ति है भगवान जी के प्रति, कि उनके जो ऋषि थे, कौन थे उनके ऋषि? मतंग ऋषि है ना, गुरु थे उनके। तो उन्होंने उनको देखा कि ये बहुत ज्यादा सबकी सेवा करती हैं, सबका जुटन साफ करती हैं, बहुत सेवा शुश्रूषा करती हैं। तो जब उनका अंत समय आया उनके गुरु जी का, तो उन्होंने उनको कहा कि शबरी, तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान राम, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम स्वयं तुमसे मिलने के लिए आएंगे, तुम कहीं मत जाना, उनकी प्रतीक्षा करना, भगवान राम तुमसे मिलने आएंगे। और शबरी ने अपने गुरु की बात पर अटूट निष्ठा करी, विश्वास किया उसने। और फिर क्या हुआ कि वो रोजाना जब प्रातः काल उठती तो अपनी झोपड़ी के बाहर साफ सफाई करती, अपने जो मार्ग है जाने का आने का उसको बुहारती थी, कंद मूल फल लाती थी, है ना, पानी भर के रखती थी भगवान जी के लिए। रोजाना वो भगवान की बाट देखती थी कि प्रभु आ जाएंगे आ जाएंगे। इस प्रकार करते करते देखिए शबरी को बहुत काल बीत गए, लेकिन फिर भी देखिए शबरी का विश्वास नहीं टूटा, शबरी की जो श्रद्धा थी वो नहीं हिली। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वास्तव में भगवान श्री राम उसको मिलने के लिए आए। तो ऐसे जो भक्त होते हैं, जो उनके प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं, अटूट विश्वास रखते हैं, तो भगवान भी देखिए फिर ऐसे भक्तों से मिलने के लिए तत्पर रहते हैं, लालायित रहते हैं कि कब मेरा इन भक्तों से मिलना हो, है ना। साधारण मनुष्यों से तो भगवान जो है, साधारण मनुष्य तो स्वयं भगवान से मिलना चाहते हैं, लेकिन जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं उनसे भगवान मिलना चाहते हैं कि कब मैं इनसे मिलूं। तो ऐसे हमारे भगवान हैं। तो ये बात है कि श्रद्धा होनी बड़ी आवश्यक है। अगला श्लोक, 40वां श्लोक पढ़ें उमा जी। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संस्यात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। संस्यात्मा मनुष्य के लिए न तो यह लोक हितकारी है, न परलोक हितकारी है, और न सुख ही है। जी जी, बहुत बढ़िया, हरे कृष्ण। तो देखिए भगवान कह रहे हैं कि जो श्रद्धा रहित है और जो विवेकहीन है और जो संशयी है, ऐसे मनुष्य का पतन हो जाता है। स्वामी जी समझाते हैं कि जिस मनुष्य का अभी मान लीजिए विवेक नहीं जगा, है ना, उसको ज्ञान हुआ नहीं है, और यदि थोड़ा बहुत किसी तरह से उसको ज्ञान हो भी जाता है, उसको विवेक हो भी जाता है, तो वो उसको वैल्यू नहीं देता, उसको वो महत्व ही नहीं दे रहा है। और ऐसा मनुष्य जिसके अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं, संशय बने हुए हैं, और श्रद्धा तो जिसमें है ही नहीं, तो फिर स्वामी जी समझाते हैं कि ऐसे मनुष्य का तो फिर पारमार्थिक मार्ग से पतन निश्चित हो जाता है। कारण की होता यही है कि उसमें अहंकार रहता है। देखिए जो अविवेकी मनुष्य होता है, यदि कोई उसको अच्छी बात बताए, ज्ञान की बात बताए, है, तो वो उसको सुनता ही नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे सब आता है ना, ऐसा सोचता है कि मैंने सब जान लिया। और स्वामी जी कहते हैं ऐसी जो उसकी बुद्धि रहती है वो अहंकार से ग्रसित रहती है, बुद्धि में विवेक स्वयं का होता नहीं, दूसरा कोई समझाए तो वो उसको समझ में आता नहीं है। तो ऐसे मनुष्य के फिर संशय कैसे दूर हो सकते हैं? संशय जब उसके दूर नहीं होंगे तो फिर उसकी उन्नति भी कैसे हो सकती है? उसकी उन्नति नहीं हो सकती। जैसे कि कहा है किसी संत ने, कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता, कुछ संशय कुछ ज्ञान, घर का रहा ना घाट का, ज्यों धोबी का श्वान। धोबी का कुत्ता जो होता है उसके बारे में कहावत है कि ना वो घर का ना घाट का। तो ऐसा जो व्यक्ति जिसमें ना श्रद्धा है, थोड़ी श्रद्धा है, थोड़ा संशय है, थोड़ा ज्ञान है, थोड़ा अज्ञान है, ऐसा मनुष्य देखिए उसका कुछ नहीं हो पाता है ना, ना तो उसकी उन्नति हो पाती है और ना ही उसका जो है विवेक ही जागृत हो पाता है। तो ऐसा मनुष्य नहीं बनना चाहिए। स्वामी कहते हैं कि साधक साधक को किसी ना किसी तरीके से अपने संशयों को दूर कर लेना बड़ा आवश्यक है। यदि किसी भी चीज को लेकर के, भगवान की बातों को लेकर के, अथवा किसी भी चीज को लेकर के हमारे अंदर जिज्ञासा हो रही है, उत्सुकता हो रही है, तो हमें किसी ना किसी तरह से उसको दूर कर लेना बड़ा आवश्यक है। स्वामी जी समझाते हैं कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर इससे हमारी उन्नति रुक जाती है। देखिए भगवान सबके प्रेमी हैं, है ना, हम सभी जानते हैं कि भगवान तो सबके हितैषी हैं, सबके रक्षक हैं। तो अगर हम भगवान के आगे जाते हैं जब, कि भगवान आप हमारे संशय को दूर करो, भगवान आप ही हैं जो हमारे ज्ञान दे सकते हैं, इस तरह से जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो साधकों का स्वयं का अनुभव है कि भगवान किसी ना किसी रीति से उसकी वो संशय को दूर कर देते हैं। आपके मन में भगवत गीता को लेकर के कोई संशय हो जाए, अथवा किसी भी संत की बात को लेकर के कोई संशय हो जाए, तो आप ये देखिए कि आप यदि भगवान से प्रार्थना करेंगे तो वो संशय भगवान मिटा देंगे। आपके ज्यादा दिन तक वो संशय जो है अध्यात्म के विषय में जो संशय है वो रहेंगे नहीं।
है ना। तो इसका मतलब ये है कि भगवान किसी न किसी तरीके से उसको दूर कर देते हैं। और स्वामी जी समझाते हैं कि गलती ये होती है हमसे, देखिए कि जितना भी हम आधा अधूरा ज्ञान ले लेते हैं उसको हम पूरा मान लेते हैं और अहंकार कर लेते हैं कि भाई हमने तो सब कुछ जान लिया, है ना। इसी से हमारा पतन हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक पूरा ज्ञान ना हो जाए, परमात्मा का ज्ञान ना हो जाए, तब तक हमें जिज्ञासु बने रहना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं जो साधक होता है, जो भक्त होता है, वो जिज्ञासु होता है, वो खोजी होता है। जैसे जो खोजी होता है ना, जो खोज करने वाला, तो तब तक वो खोज में लगा रहता है कि जब तक उसकी खोज पूरी ना हो जाए, जब तक उसको वो चीज ना मिल जाए जिसकी वो तलाश में है। तो साधक को, भक्त को भी ऐसा ही होना चाहिए कि जब तक परमात्मा प्राप्ति ना हो जाए, जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए, वो अपनी खोज में लगा रहे, है ना। तो इससे फिर क्या होगा, एक ना एक दिन उसको विवेक हो जाएगा और उसको ज्ञान हो जाएगा और परमात्मा प्राप्ति भी हो जाएगी। तो इसका ये अर्थ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 41वां श्लोक है ना, 41वां श्लोक पढ़े उमा जी। एक सेकेंड, और भी 2-3 साधकों ने हैंड रेस किए हैं। तो नरेंद्र कुमार जी, मंजू शंकर जी और राधा देवी, है ना, इन 3 साधकों को भी हम जो है आगे निवेदन करेंगे कि उस श्लोकों का वाचन करें। चलिए पढ़िए। हे धनंजय, योग समता के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है और विवेक के ज्ञान द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, ऐसे स्वरूप पारायण मनुष्य कर्म नहीं बांधते। जी, तो आप देखिए भगवान बता रहे हैं कि किस मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। भगवान क्या कह रहे हैं कि जिसने विवेक के द्वारा संपूर्ण संशयों का नाश कर लिया है और जिसने समता के द्वारा संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया है, ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। स्वरूप परायण मनुष्य का क्या अर्थ है? स्वरूप परायण मनुष्य का अर्थ है कि जिसको अपने स्वरूप का बोध हो गया, जिसने ये जान लिया कि वास्तव में मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीरी हूँ, ऐसा अपने बारे में जो जान चुका, उसको कहेंगे स्वरूप परायण मनुष्य, यानी आत्मा का बोध करने वाला मनुष्य। तो स्वामी जी समझाते हैं कि जब किसी को ऐसा पता चल जाता है कि मैं वस्तुतः शरीर से अलग हूँ, तो फिर वो जो कुछ भी कर्म करता है, देखिए चाहे वो कोई भी कर्म करे, चाहे वो संसारिक कर्म करे, चाहे वो जीविका संबंधी कर्म करे, चाहे वो शरीर संबंधी कर्म करे, वो जो कुछ भी कर्म करता है फिर वो अपने लिए नहीं करता, वो फिर किसके लिए होते हैं? दूसरों के लिए ही होते हैं। क्योंकि ये मानता है कि शरीर तो मेरा है ही नहीं, तो शरीर के द्वारा जो कर्म हो रहे हैं वो भी मेरे लिए कैसे हो सकते हैं, है ना। ऐसी उसकी सोच होती है। तो संपूर्ण कर्मों से फिर उसका संबंध विच्छेद हो जाता है, क्योंकि कर्मों को अपने द्वारा नहीं मान रहा है, दूसरों के हित के लिए कर रहा है ना। खाना पीना, सोना जगना, उठना जैसी क्रिया भी स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा जो मनुष्य है वो अपने द्वारा नहीं मानता है, उसको शरीर के द्वारा मानता है और वो दूसरों के लिए ही उसको करता है। तो ऐसा जो मनुष्य है, फिर स्वरूप परायण मनुष्य को भगवान कह रहे हैं कि कर्म नहीं बांधते, अर्थात उसके द्वारा जो कुछ भी कर्म होंगे उससे वो बंधेगा नहीं, कर्म बंधन उसको नहीं होगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। स्वामी जी एक और अच्छी बात बताते हैं, देखिए कि हमारा जो कल्याण है उसके लिए हमें एक निश्चय वाली बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है ना। हमने पहले भी पढ़ा था ना दूसरे अध्याय में, एक निश्चय वाली बुद्धि है। तो कल्याण के लिए एक निश्चय वाली बुद्धि होनी बड़ी आवश्यक है, और जिसमें देखिए बहुत ज्यादा संशय होगा, श्रद्धाहीन होगा मनुष्य जो, उसमें एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होगी, है ना। वो ये सोचेगा कि कभी मैं संसार में लगूं या मैं फिर भगवान में लगूं। तो ऐसा जब मनुष्य का भाव रहता है तो फिर उसका जो है कोई भी उन्नति नहीं हो पाती ना, अध्यात्म के पथ पर उसकी फिर उन्नति रुक जाती है और अंततः उसका पतन ही होता है। तो इसका मतलब यह है कि मनुष्य को किसी भी तरह से अपना जो है विवेक जागृत करना चाहिए, और जैसा भगवान कह रहे हैं कि फिर वो अपने आप को शरीर से अलग मान करके और कर्म बंधन से छूट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वां श्लोक। आप रुक जाएं उमा जी, है ना। अब मैं राधा देवी कांत मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी वो अपने आप को अनम्यूट करें और वो 42वां श्लोक पढ़ें। राधा देवी कांत मैडम, हाँ मैडम, आप अनम्यूट करें अपने आप को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, पढ़िए 42वां श्लोक। इसलिए वर्तवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके योग समता में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो यहाँ पर भगवान अब अर्जुन से कहते हैं कि तू जो है समता में स्थित हो जा और युद्ध कर। अर्जुन को भगवान ऐसा कहते हैं। देखिए अर्जुन के मन में संशय क्या था? अर्जुन के मन में यही संशय था, हम शुरू से देखते आए हैं कि युद्ध में मेरा कल्याण कैसे होगा, क्या मैं युद्ध करूंगा तो मेरा पतन तो नहीं हो जाएगा, अथवा मैं जो है कहीं पाप को तो नहीं कर बैठूंगा। इस प्रकार से अर्जुन के अंदर युद्ध को लेकर के काफी संशय थे। तो यहाँ पर भगवान जो है उसको रीति बताते हैं कि तुझे युद्ध तो करना है, पर करना किस रीति से, उसको भगवान ने इस श्लोक में बताया है। और देखिए जो पिछला श्लोक था 41वां श्लोक, उसमें भगवान ने जो 2 बातें बताई, क्या बातें बताई? एक तो ये कि समता के द्वारा कर्मों से संबंध विच्छेद कर लेना, और दूसरा भगवान बताते हैं विवेक के द्वारा संपूर्ण संशयों का नाश कर लेना। तो ये दोनों ही बातें अर्जुन में थी। तो अर्जुन को भगवान इस योग्य समझ रहे थे कि वो वास्तव में ऐसा कर सकता है, और ऐसा समझ करके भगवान अब ये वाला श्लोक अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन तू युद्ध कर, ना समता में स्थित होकर युद्ध कर। तो देखिए स्वामी जी समझाते हैं कि समता हमारे स्वरूप में स्वतः स्थित है। हम क्या है? हम वस्तुतः है क्या? शरीर ही है ना, शरीर तो है नहीं। तो शरीरी में समता स्वतः ही स्थित है, शरीर समता में ही है, शरीरी समता में ही है। लेकिन क्या होता है कि जब हम शरीर के साथ संबंध मान लेते हैं तो फिर वो समता नहीं रह जाती है। फिर क्या होता है, हमारे अंदर राग द्वेष रूपी विकार आ जाते हैं। तो जब राग द्वेष आ गया तो इससे फिर कर्म से बंध जाते हैं। राग द्वेष रख करके कर्म करते हैं तो क्या होता है, कर्मों से फिर हम बंध जाते हैं। स्वामी जी समझाते हैं कि देखिए संसार में दिन रात अनेकों कर्म हो रहे हैं, है ना, हो रहे हैं ना। तो उन कर्मों का क्या हमें पाप और पुण्य लगता है? बताइए। इस संसार में इतने सारे काम हो रहे हैं, परंतु उसका ना हमें पाप लगता है और ना उसका हमें पुण्य लगता है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उन कर्मों से हमारा राग द्वेष नहीं है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर अभी गीता कक्षा में बैठे हैं, गीता सुन रहे हैं, और मान लीजिए बाहर, हमारे घर के बाहर कोई 2 मनुष्य आपस में झगड़ा कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, मान लीजिए। तो अगर हम यहाँ बैठे हैं तो उनके विवाद होने से क्या हमें पाप लगेगा अथवा हमें पुण्य लगेगा? नहीं लगेगा ना। लेकिन मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर हम यहाँ से बाहर गए कक्षा छोड़ के, और जहाँ पर विवाद हो रहा है उनके बीच में जाकर के हमने जो है बोलना शुरू कर दिया, किसी का तो हम पक्ष लेने लग गए और किसी को हम बुरा बताने लग गए, तो अब क्या होगा? बंध गए ना हम कर्मों से। भाई हमने एक के प्रति राग कर लिया, दूसरे के प्रति द्वेष कर लिया। तो अब जब राग द्वेष हो गया कर्म में, तो फिर ऐसे कर्म से हम भी बंध गए। यानी वो जो विवाद रूपी कर्म हुआ उन दोनों के द्वारा, और हम भी उसका हिस्सा बन गए, ऐसा आप समझे, है ना। तो स्वामी जी यही बताते हैं कि जब कर्मों से राग द्वेष हो जाता है तो कर्म हमें बांध देते हैं। कर्म नहीं बांधते हैं वस्तुतः, कर्मों में जो राग द्वेष है वही हमें बांधता है ना, उसी से बंधन होता है। और यदि हमारा कर्मों के प्रति राग द्वेष न रहा, हमारा कर्मों में कर्तापन का भी भाव ना रहा, तो फिर जो है कर्म करेंगे तो उससे बंधेंगे नहीं, वो कर्म क्या हो जाएंगे? फिर अकर्म हो जाएंगे, ना। तो क्लियर हो रहा है आप सबको? तो इस तरह से कर्म करना चाहिए कि कर्मों से ना राग करें, ना द्वेष करें, और ना अपने आप को कर्ता माने। तो फिर क्या होगा कि कर्मों से हम बंधेंगे नहीं, हम मुक्त हो जाएंगे। तो देखिए कर्म योगी जो है वो इस प्रकार से ही कर्म करता है, कर्मों को समता रख करके कर्म करता है, कर्मों में राग द्वेष रख करके कर्म नहीं करता, तो फिर वो सारे कर्म बंधन से छूट जाते हैं। लोकमान्य तिलक जी का उदाहरण हमारे सामने आता है पुस्तक में, उनका प्रसंग है। तो लोकमान्य तिलक जो थे वो कर्म योगी के जीते जागते उदाहरण है। हुआ ये क्या हुआ था, मतलब उनके जीवन काल में ये हुआ कि उस समय प्लेग नाम की महामारी फैली हुई थी, है ना। प्लेग बहुत भयंकर बीमारी उस समय चली थी। तो उस बीमारी की चपेट में जो उस गांव के बहुत सारे लोग थे वो आ गए थे, और उन सारे लोगों का इलाज अलग झोपड़ियों में किया जाता था, क्योंकि देखिए ये जो बीमारी थी एक से दूसरे को हो जाती थी। और उनका जो अपना स्वयं का पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र, वो भी उस बीमारी की चपेट में आ चुका था। तो लोकमान्य तिलक जो है वो एक अखबार के लिए लेख लिखते थे। कौन सा वो अखबार था? केसरी, है ना। तो केसरी नामक अखबार के लिए वो लेख लिखा करते थे। और वो जो अखबार था उसमें देखिए देशभक्तों में देशभक्ति का जज्बा जगाने वाला अखबार था, यानी देशभक्ति की भावना को जागृत करने वाला, बहुत ज्यादा लोगों को जोश दिलाने वाला ऐसा वो अखबार था। तो उसके लिए वो लेख लिखा करते थे। एक बार क्या हुआ कि वो लेख लिख रहे थे और तभी उनके कानों में ये खबर आई कि उनका जो पुत्र है, जो ज्येष्ठ पुत्र है, वो प्लेग की वजह से उसका निधन हो गया। अब उनको जब ये बात पता चली तो वो दूसरी झोपड़ी में थे। फिर वो मिलने अपने बेटे से उस झोपड़ी में गए जहाँ पर ये हुआ,
और उन्होंने जाकर के उसका जो मुख था वो कपड़े से ढका हुआ था, उसको उन्होंने ऊपर किया, उसको देखा और उसके बाद फिर ऊपर भगवान को याद किया, भगवान की ओर देखा और फिर मन ही मन प्रार्थना की और फिर वो वापस अपने रूम में यानी जो आश्रम था उसमें आ गए। और वो जिससे लेख लिखवा रहे थे उसमें वहां पर, उससे वो कहते हैं कि भाई कहाँ पर हम थे, अब आगे बढ़ते हैं, आगे से लेख लिखना चालू करो। तो बाकी जितने जन थे वो आसपास वाले वो ये सब देख रहे थे और उन्होंने कहा कि तिलक जी आपने जो ये अभी व्यवहार किया अपने पुत्र के मरने पर, इस तरह से आप थोड़ी देर रुके और फिर चले आए यहाँ पर, क्या ये आपको लगता है आपने ठीक किया? क्या आपका ऐसा व्यवहार करना उचित है? तो लोकमान्य तिलक जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि देखिए अब मेरा बेटा तो चला ही गया है ना, तो अब वो वापस तो नहीं आ सकता, अब उसके जाने पर हम कितने टाइम तक शोक करते बैठे रहेंगे? मेरा जो अभी कर्तव्य कर्म है वो ये है कि मैं इस अखबार के लिए लेख लिखूं, मेरा जो कर्तव्य पालन है मैं उसको करूं, तो अपने स्वार्थ के लिए अपने उसके लिए हमारा जो कर्तव्य कर्म है वो नहीं रुकना चाहिए। तो ऐसे तिलक जी थे जिन्होंने अपने पुत्र के मरने का भी शोक नहीं किया, अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा, तो उनका अनुकरण हमें करना चाहिए, है ना। ऐसे हमारे अंदर भी भगवान जो है समता लाएं कि हम भी ऐसी विषम परिस्थितियों में भी अपना कार्य जो है वो करते रहे निरंतर, हमारे अंदर कोई भी विचलन ना हो और हम अपना जो है समभाव से रहते हुए कर्तव्य कर्म निभा सके। तो ऐसे उनको तिलक जी को शत शत प्रणाम। चलिए अब यहीं पर ये अध्याय समाप्त होता है। अब हम लोग 5वां अध्याय भी लेंगे आज, चौथे अध्याय के बाद 5वां अध्याय भी आज प्रारंभ करेंगे। तो 5वें अध्याय को सभी खोलें अपने पुस्तक में। 5वें अध्याय का क्या शीर्षक है? कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास योग, बहुत बढ़िया। तो कर्म संन्यास योग इसका शीर्षक है। पहले वाले का था ज्ञान कर्म संन्यास और इसका है कर्म संन्यास योग। तो इसमें भी देखिए भगवान हमें बहुत सारी ज्ञान की ही बातें बताने वाले है ना। जैसे पता चल रहा है कर्म संन्यास का को साख योग भी कह सकते हैं। एक तो भगवान ने साख योग की बातें हमें दूसरे अध्याय में बताई थी शुरू में, और अब भगवान पुनः यहाँ पर इस अध्याय में हमें साख योग यानी ज्ञान योग की बातें बताने जा रहे हैं। तो अब देखिए पहले से लेकर छठे तक जो श्लोक आएंगे उसमें भगवान हमें ज्ञान योग और कर्म योग में से श्रेष्ठ कौन है इसका निर्णय लेने की बात बताएंगे। इन दोनों साधनों में से कौन सा साधन अच्छा है, कौन सा हमारे लिए श्रेष्ठ है, वो भगवान बताने वाले हैं। तो इसमें पहला श्लोक पढ़े, राधा देवी मैडम आप पढ़े। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच हे कृष्ण आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, अतः इन दोनों साधनों में जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो उसको मेरे लिए कहिए। बहुत अच्छा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दूसरा तो पढ़ यहाँ दो। पर नहीं, पहले इसी को समझते हैं। ये सारे श्लोक देखिए समझने वाले हैं ना, ऐसा नहीं हम इसको एक बार में ठीक है, सुने, क्योंकि ज्ञान ठीक योग है, के श्लोक है ना तो आसानी हाँ, से नहीं आएंगे समझ। ठीक तो है। देखिए इसको समझते हैं। भगवान कह रहे हैं एक तरफ तो अर्जुन कहते हैं अब यहाँ पर इस अध्याय में पहले तो क्या कहते हैं अर्जुन कि आप कर्मों को रूप से त्यागने की बात करते हैं और फिर कर्मों की प्रशंसा करते हैं, तो एक जो कल्याणकारी साधन हो उसको आप मेरे लिए कहिए। हुआ ये कि जब हम लोग चौथे अध्याय में थे देखिए तो उसमें भगवान ने हमें 33 से लेकर 37 तक यानी 33 से लेकर 37 तक जो श्लोक हमने लिए पिछले अध्याय में, उसमें भगवान ने हमें कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की बात बताई। यानी वहां पर भी भगवान ने हमें ज्ञान योग की बातें बताई है ना, कर्मों को स्वरूप से त्यागना और तत्व ज्ञान प्राप्त करना, ये बात बताई। और उसके बाद तुरंत ही उन्होंने जो है 39वें श्लोक यानी 39th श्लोक में उन्होंने फिर कर्मों की प्रशंसा की, कर्म योग की फिर प्रशंसा की। तो भगवान ने जब इस तरह से कहा, दोनों ही बातों को कहा, तो अर्जुन भगवान की बातों को नहीं समझ पाए और वो इस अध्याय के शुरू में ही प्रश्न कर बैठे ना। स्वामी जी समझाते हैं कि देखिए श्रोता जो होता है वो वक्ता की बातों का अर्थ अपने विचार के अनुसार ही निकालता है। क्योंकि देखिए अर्जुन का क्या विचार था, क्या मत था कि मुझे युद्ध नहीं करना है ना, कुछ भी हो जाए पर प्रभु मैं युद्ध नहीं करना चाहता, ये अर्जुन का मत था। तो अर्जुन सज्जनों के मोह के कारण क्योंकि युद्ध नहीं करना चाहते थे, तो उन्हें भगवान ने जो पिछले अध्याय में बातें समझाई वो समझ में नहीं आई और उनको ऐसा लगा कि भगवान कर्मों को तो स्वरूप से त्यागने की बात कह रहे हैं और फिर कर्म योग की वो प्रशंसा कर रहे हैं, है ना, कर्मों को करने की फिर वो प्रशंसा कर रहे हैं तत्व ज्ञान को प्राप्त करने की। तो इसीलिए वो भगवान से इस तरह से प्रश्न करते हैं।
यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि निश्चित जो कल्याणकारी बात हो वो आप मेरे लिए कहिए। तो स्वामी जी समझाते हैं कि ये जो अर्जुन बात कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि अर्जुन भी वास्तव में कर्म योगी के अधिकारी थे, क्योंकि हम देखते हैं कि अर्जुन के अंदर अपने कल्याण की बहुत ज्यादा इच्छा थी। स्वामी जी कहते हैं कि किसी भी साधन को हम जो कर रहे हैं उसमें इच्छा का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। कल्याण की प्राप्ति में भी इच्छा का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि हमारे अंदर बहुत ज्यादा वैराग्य हो जाए, बहुत ज्यादा हमारे अंदर वैराग्य हो जाए, विवेक हो जाए, उससे भी हमारा कल्याण हो जाता है। और एक केवल अपने अंदर इच्छा मात्र हो जाए भगवान को पाने की, तो उससे भी कल्याण शीघ्रता से हो जाता है। तो अर्जुन के अंदर यही बात थी कि अर्जुन के अंदर कल्याण की बहुत ज्यादा इच्छा थी, वो उनकी बातों से यहाँ पर स्पष्ट होती है। चलिए आगे दूसरा श्लोक पढ़े। हरे कृष्ण। हाँ जी पढ़े। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच संन्यास सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। जी बिल्कुल, हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि दोनों साधनों में से कौन सा साधन श्रेष्ठ है। भगवान क्या कह रहे हैं कि वैसे तो देखिए दोनों ही साधन बहुत अच्छे हैं, बहुत सुगम है, बहुत सरल है, लेकिन इन दोनों में से भी जो कर्म योग है, ज्ञान योग से कर्म योग का साधन श्रेष्ठ है। ऐसा भगवान यहाँ पर अब बात क्लियर करते हैं। स्वामी जी समझाते हैं फिर से कर्म योग के बारे में कि कर्म योग है क्या। स्वामी जी समझाते हैं कि निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने को ही कर्म योग कहा गया है ना। कर्तव्य कर्म करने को ही कर्म योग कहा गया है। और कर्म योग में करना क्या होता है कि दूसरों के हित के लिए निष्काम भाव से कर्म करना, कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए, कर्मों से छूटने के लिए, या फिर कह सकते हैं कर्मों से राग मिटाने के लिए कर्म करना, है ना। तो इसलिए कर्मयोगी जो है कर्म करता है, अर्थात अपने लिए कुछ भी नहीं करता। स्वामी जी समझाते हैं कि इसी अध्याय में देखिए जब 5वें श्लोक में हम जाएंगे, 5वां श्लोक जब आएगा तो उसमें भगवान कहते हैं कि बिना कर्मयोग के सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। बिना कर्मयोग के सांख्य योग की आप साधना कर ही नहीं सकते, ऐसा भगवान 5वें श्लोक में कहने वाले हैं। इसलिए भी ऐसा मान लें कि कर्मयोग जो है वो ज्ञान योग से श्रेष्ठ है। स्वामी जी समझाते हैं कि देखिए ज्ञान योग की मुख्य बात क्या है। ज्ञान योगी क्या मानता है कि संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव, संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, ऐसा वो मानता है। जबकि कर्मयोगी संसार की सत्ता तो मानता है, लेकिन संसार में जो उसका राग है, संसार में जो उसकी आसक्ति है, वो उसका अभाव मानना चाहता है ना। दोनों में अंतर है। देखिए राग जो है वो ज्ञान योगी में भी होता है, पदार्थों के प्रति, संसार के प्रति जो राग है वो ज्ञान योगी में भी होता है। और इसीलिए जब वो व्यवहार काल में आता है, व्यवहार काल में क्यों आएगा वो, कि उसको अपनी जीविका तो चलानी ही है, तो व्यवहार काल में तो आना ही पड़ेगा। तो जब व्यवहार काल में वो आता है तब उसको संसार की स्वतंत्र सत्ता की प्रतीति होती है, मतलब राग है अभी। और जब व्यवहार काल में आया तो संसार दिखता है, ऐसा नहीं है संसार उसके लिए बिल्कुल ही एकदम अलोप हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो संसार उसको दिखता है ना। लेकिन राग को मिटाने के लिए कर्म योग श्रेष्ठ उपाय है। क्यों? क्योंकि कर्म योगी का लक्ष्य होता है दूसरों को सुख पहुंचाना, सबका भला करना। तो जब इस तरह की भावना हमारे अंदर आ जाती है, सबको सुख पहुंचाने की, भला करने की, तो हमारा जो राग है संसार के प्रति, शरीर के प्रति, स्वामी जी कहते हैं वो स्वतः मिटता है, वो स्वयं ही मिटने लग जाता है ना। ज्ञान योगी क्या सोचता है कि ये संसार क्षणभंगुर है, वो ये सोचता है संसार तो माया है, संसार तो बस एक क्षण के लिए है, ऐसा क्षणभंगुर मान करके वो संसार का त्याग करना चाहता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि संसार को इस तरह से छोड़ना क्या आसान है, बताइए। संसार को माया मान करके छोड़ना, क्षणभंगुर को मान के छोड़ना क्या बड़ा आसान काम है? नहीं है। लेकिन जब हम देखते हैं कि संसार में हम जो चीजें हैं, संसार की जो चीजें हैं वो हम दूसरों के काम में लगा रहे हैं, तो फिर संसार में जो राग है उसका त्याग करना हमारे लिए सुलभ हो जाता है ना। संसार का राग त्याग करना सुलभ है, ना कि संसार का त्याग करना। संसार में आसक्ति को तो छोड़ सकते हैं, लेकिन संसार को केवल क्षणभंगुर मान करके और संसार को माया मान करके छोड़ देना आसान नहीं है। तो ज्ञान योगी यही करना चाहता है, लेकिन उसको मुसीबतें आती हैं, उसको बाधाएं आती हैं। स्वामी जी कहते हैं कि बहुत ज्यादा यदि उसके अंदर तीव्र वैराग्य हुआ, बहुत ज्यादा वैराग्य है, तब तो वो ऐसा कर सकता है कि संसार को माया माने और हर पदार्थ को वो माया मान करके छोड़ दे, त्याग कर दे। लेकिन उसके अंदर वैराग्य नहीं है अभी बहुत ज्यादा,
है ना, और उसके अंदर पदार्थों के प्रति सुख बुद्धि है, संसार के प्रति यदि सुख बुद्धि है, तो उसके लिए फिर त्याग कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको उदाहरण देती हूँ, मान लीजिए हमारे पास कंबल है, कुछ कंबल हैं, और हमने ये सोचा कि इन कंबलों को हम जो है, मान लीजिए कोई तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, वहां ले जाते हैं। अब तीर्थ यात्रा पर गए तो वहां ठंडी है, तो वो कंबल हमारे काम आ गए। अब कंबल काम तो आ गए, लेकिन वापसी में हम ये सोचते हैं कि अब ये कंबलों को वापस लेकर कौन जाए, भाई इतना इसमें ज्यादा बोझा हो गया है, तो अब इसको यहीं पे छोड़ दें। तो क्या हम कंबलों को माया मान करके और क्षणभंगुर मान करके छोड़ सकते हैं कहीं पर गए? तो क्या ऐसा करना आसान है कि कंबल तो भाई जाने दो, माया है, भगवान की माया है, तो इसको छोड़ दो? तो ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन मान लीजिए हम ये देखें कि ये कंबल किसी के काम आ सकते हैं, किसी को हम दे दें जिससे उसकी ठंड दूर हो जाए, तो ये करना बहुत ज्यादा सुगम हो जाता है, बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। यदि कंबलों के प्रति हमारी सुबुद्धि भी है, मान लीजिए कंबल हमें चाहिए भी, लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि कंबल को हमसे ज्यादा किसी और की जरूरत है, तो फिर हमारे लिए कंबलों के प्रति सुबुद्धि होते हुए भी कंबल का त्याग करना बड़ा आसान हो जाता है। तो कर्मयोग की ऐसी ही प्रणाली है कि चीजों के प्रति, पदार्थों के प्रति यदि सुबुद्धि भी है, लेकिन जब ये देखते हैं कि ये चीजें किसी और के काम में आने वाली हैं, तो सुबुद्धि होते हुए भी, वैराग्य की कमी होते हुए भी उनका त्याग करना हमारे लिए सुलभ हो जाता है, आसान हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए आप भोजन कर रहे हैं और आपको ये कहा जाए कि अपनी थाली में से कोई रोटी निकाल दो, कोई सी भी रोटी निकाल दो आप, तो आप कौन सी रोटी निकालेंगे? वो रोटी निकालेंगे कि जो सबसे अच्छी है या जो सबसे खराब है? जो सबसे खराब है ना। आपको पता है कि आपकी रोटियां जो है उसमें कौन नरम है, कौन ज्यादा पकी है, कौन अभी कच्ची है, तो इस तरह से जो खराब वाली होगी आप उसी को निकालेंगे। लेकिन मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भाई आप रोटी निकाल करके अपनी थाली में से किसी को दे दो, तो अब आप क्या करेंगे? क्या आप रोटी खराब वाली निकालेंगे या अब आप अच्छी वाली रोटी निकालेंगे? अच्छी वाली निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आपको अब किसी को देनी है। तो यही बात है कि जब चीजों को किसी के काम में आता देखते हैं, दूसरों के काम में आता देखते हैं, तो फिर उसका त्याग करना हमारे लिए सहज हो जाता है। तो कर्मयोग की प्रणाली के बिना सांख्य योग का सिद्ध होना कठिन है। यही बात इस श्लोक में भगवान समझा रहे हैं, आगे समझाएंगे, और इसीलिए भगवान इसको श्रेष्ठ भी बताते हैं। स्वामी जी और गहराई से इसको समझाते हैं कि देखिए, कर्म योगी जो होता है वो लोक संग्रह के लिए कर्म करता है। लोक संग्रह का अर्थ होता है कि लोगों को मार्ग से सतमार्ग की ओर ले जाने के लिए कर्म करना, है ना। और इसी को कर्तव्य कर्म यानी यज्ञार्थ भी कहा जाता है। और जब यज्ञार्थ करते हैं, कर्तव्य कर्म करते हैं, तो कर्म बंधन से छुटकारा होता है, कर्म बंधन से मुक्ति होती है। यानी हर परिस्थिति का सदुपयोग करना ये कर्म योगी का काम है। स्वामी जी कहते हैं कि फल में तो देखिए कर्मयोग और ज्ञान योग एक है। फल कर्मयोगी को जो मिलेगा वही ज्ञान योगी को मिलेगा, लेकिन साधन में कर्मयोग और भक्ति योग एक है ना। साधन में कर्मयोग और भक्ति योग है, क्योंकि करण सापेक्ष साधन है ना, तो ये दोनों एक हैं। स्वामी जी समझाते हैं कि बिना योग के कर्म उतने पतनकारी नहीं होते जितना बिना विवेक के कोरा ज्ञान, बिना अनुभव के कोरा ज्ञान। यानी मान लीजिए हमारे अंदर समता नहीं आई और फिर भी हम कर्म कर रहे हैं, तो इससे हमारा उतना ज्यादा पतन नहीं होगा। लेकिन अगर हमने केवल शाब्दिक ज्ञान ले लिया और हमें अनुभव वस्तुता कुछ है नहीं, तो इससे हमारा बहुत जल्दी पतन हो जाता है। ज्ञान योगी में देखिए अहम जो है वो बहुत दूर तक रहता है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं बहुत ज्यादा विवेकी हूँ, और इसीलिए बहुत ऊंची अवस्था पर भी जाकर भी वो नीचे गिर सकता है। लेकिन कर्म योगी नीचे नहीं गिरेगा ना। स्वामी जी कहते हैं क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि देखिए कर्म योगी जो है उसके अंदर अहंकार नहीं होता। जब वो दूसरों के हित में कर्म करता है तो अहंकार उसका मिटता है। और कर्मयोगी सेवा के लिए तो सबको अपना मानता है, पर वो अपने लिए किसी की सेवा नहीं लेता ना। तो वैसे भी ये कलयुग है, देखिए, तो कलयुग में सेवा करना बहुत ही ज्यादा सहज है। पहले के युगों में होता ये था कि लोग सेवा लेते नहीं थे। आप कहें किसी को कि मैं आपके हाथ पैर दबा दूं या आपको जल पान करा दूं या कुछ भी करा दूं, तो लोग स्वीकार नहीं करते थे कि नहीं भाई मैं खुद कर लूंगा। लेकिन ये कलयुग है, तो यहाँ पर आपके लिए सुलभ है कि आप किसी की सेवा कर पाए। आज हर कोई किसी से सेवा लेने में लगा हुआ है ना। तो कलयुग में तो कर्मयोग का आचरण बहुत ही ज्यादा सुलभ है, सहज है। तो कर्मयोगी की प्रणाली से हम निश्चित रूप से अपना कल्याण सुगमता से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा श्लोक अब मैं
मंजू शंकर जी से निवेदन करूंगी कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और तीसरा श्लोक पढ़ें। हरे कृष्णा मैडम, हरे कृष्णा। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपने आप को अनम्यूट करें मैडम एक बार। हाँ, अब बोलिए। ज्ञेयं नित्य सन्यासी यो न देष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् मुच्यते है। हे महाबाहो, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत अच्छा श्लोक और बहुत अच्छा आपने इसका वाचन किया। देखिए, भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि कौन संसार बंधन से मुक्त होता है। कई इसमें भगवान लक्षण बताते हैं इस श्लोक में। पहली चीज भगवान कह रहे हैं जो द्वेष से रहित है, जो न किसी की आकांक्षा करता है, ऐसा कर्मयोगी ही सन्यासी समझने योग्य है, जो द्वंद्वों से भी रहित है। ये भी बात भगवान कह रहे हैं। तो एक एक चीज समझते हैं। पहली चीज भगवान कह रहे हैं कि द्वेष नहीं करता। तो द्वेष हम सभी समझते हैं कि होता क्या है। तो स्वामी जी समझाते हैं कि देखिए, कर्मयोगी का जो उद्देश्य होता है वो सबकी भलाई करना, सबको सुख पहुंचाने का होता है, यही तो होता है। तो यदि उसके अंदर किसी के प्रति थोड़ा सा भी द्वेष होगा तो फिर उसके द्वारा कर्मयोग का आचरण अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, फिर वो कर्मयोग का पालन कर ही नहीं सकता। तो स्वामी जी कहते हैं, बड़ी ऊंची बात कहते हैं स्वामी जी क्या कहते हैं कि जिसके साथ हमारा थोड़ा सा भी द्वेष हो उसकी हमें सर्वप्रथम सेवा करनी चाहिए। बताइए, हमारा किसी से भी वैर भाव है, किसी को हम पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि सर्वप्रथम उसी की सेवा करो, है। तो ऐसा कर्मयोगी को जो है, उसका जो है प्रणाली होती है कर्म करने की, ऐसी उसकी धारणा होती है कि किसी के प्रति भी उसको द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। स्वामी जी के इसमें दूसरी बात भगवान कह रहे हैं कि जो ना किसी की आकांक्षा रखता है। तो स्वामी जी समझाते हैं कि देखिए, प्राणी मात्र के हित के उद्देश्य से कर्मयोगी के लिए बुराई का त्याग करना जितना आवश्यक है उतना भला करना आवश्यक नहीं। यानी कि हम किसी का भला करें ये ज्यादा जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है कि हम बुराई का त्याग करें। देखिए, हम भला किससे करेंगे दूसरों का, या तो अपने कर्मों से करेंगे या फिर हमारे पास जो चीजें हैं हम उनसे भला करेंगे, है ना, पदार्थ। तो दो ही चीजों से तो भला कर सकते हैं। और यदि हमने किसी का भला किया इन चीजों से तो हो सकता है हमारे अंदर अहंकार आ जाए कि मैंने इन चीजों से अथवा इन कर्मों से किसी का भला किया। तो भलाई करने में तो अहंकार आ सकता है, पर बुराई का त्याग करने में अहंकार नहीं आ सकता। क्यों नहीं आएगा बुराई का त्याग करने में अहंकार? क्योंकि बुराई के त्याग में हमारी जो दृष्टि रहती है वो हमारे भीतर के भाव की निर्मलता के ऊपर रहती है, हमारे अंतःकरण शुद्ध हो जाए इसके ऊपर हमारी दृष्टि रहती है। इसलिए बुराई का त्याग करने में हमारे अंदर अहंकार नहीं आ सकता। यहाँ पर भगवान जो कह रहे हैं कि आसक्ति का त्याग करना, स्वामी जी इसके बारे में समझाते हैं कि देखिए, कर्म जिसने संसार की चीजों से अपना राग हटा लिया अथवा द्वेष नहीं करता जो किसी से, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। संसार के प्रति जिसका राग द्वेष नहीं है तो उसको कहीं जाने की अथवा संन्यास आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है। कर्मयोगी क्या करता है कि संपूर्ण चीजों का मतलब शरीर, मन, बुद्धि, क्रिया, पदार्थ, सारी चीजों से वो राग हटा करके और उसको वो दूसरों की सेवा में लगा देता है। तो यही वास्तव में नित्य संन्यास है। स्वामी जी कहते हैं कि यही नित्य संन्यास है और कर्मयोगी ही नित्य सन्यासी समझने योग्य है ना। आगे भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो द्वंद्वों से रहित है। द्वंद्व स्वामी जी कहते हैं कि कई प्रकार से होते हैं। तो देखिए, द्वंद्व को समझते हैं कि बाहर से अनुकूलता मिले अथवा प्रतिकूलता मिले, इन दोनों ही परिस्थितियों में तो हमें समता बनाए रखनी है ना। अनुकूलता प्रतिकूलता रूपी जो परिस्थिति आए जीवन में अथवा द्वंद्व आए तो उसमें तो हमें समता बनाए रखनी है। और भीतर से यानी अंदर से अनुकूलता और प्रतिकूलता से रहित हो जाना, भीतर से दोनों से रहित होना और बाहर से दोनों ही परिस्थितियों में समता रहना ही द्वंद्वों से रहित होना है, ऐसा वो समझाते हैं। देखिए, जब हम साधन करते हैं भगवान की प्राप्ति का अथवा भगवत प्राप्ति का, तो हमारे अंतःकरण में पहले द्वंद्व चलता रहता है। द्वंद्व कैसा चलता है कि मैं भगवान में लगूं कि नहीं लगूं, कि मैं संसार में ही क्यों ना लग जाऊं,
अथवा मैं संसार में लग जाऊं, भगवान में क्यों लगूं, है ना। तो ऐसा हम सबके अंदर शुरू में द्वंद्व चलता रहता है। स्वामी जी समझाते हैं कि सत्संग से, स्वाध्याय आदि चीजों से हम भगवत प्राप्ति का ध्येय तो बना लेते हैं, लक्ष्य तो बना लेते हैं, लेकिन जो हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियां हैं, ये शरीर, ये संसार के प्रति भी देखिए इंटरेस्ट रखते हैं, संसार के प्रति भी इनकी रुचि रहती है। इसीलिए साधक द्वंद्व में जीता है कि मैं भगवान को पाऊं या फिर अपने साधन में लगूं, ऐसा उसके अंदर द्वंद्व चलता रहता है। लेकिन देखिए, इतना होने पर भी स्वामी जी कहते हैं कि जो साधक होता है वो सांसारिक भोगों को अच्छी तरह नहीं भोग पाता, शांति से नहीं भोग पाता, क्योंकि जो सत्संग के संस्कार हैं, इन चीजों के संस्कार हैं, स्वाध्याय आदि चीजों के, वो उसके अंतःकरण में वैराग्य पैदा करते हैं, अरुचि पैदा करते हैं, जिससे कि वो संसार के भोगों को भी अच्छी तरह से नहीं भोग पाता और वो द्वंद्व में ही जीता रहता है। लेकिन अगर वो अपना ध्येय दृढ़ कर ले, भगवत प्राप्ति का उद्देश्य यदि वो दृढ़ कर ले, तो फिर वो सारे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और वो निर्द्वंद हो जाता है ना। तो निर्द्वंद होना बड़ा आवश्यक है। देखिए, तीनों ही योगों में, चाहे आप कर्मयोग का आचरण करें, चाहे भक्ति योग कर करें, चाहे ज्ञान योग का करें, स्वामी जी समझाते हैं कि निर्द्वंद हो जाना आपके लिए तीनों ही योगों में बड़ा ही आवश्यक है, क्योंकि द्वंद्व के रहते आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती। स्वामी जी समझाते हैं तादात्म्य में, यानी शुरू में देखते हैं तो जड़ंश की अगर हमारे अंदर मुख्यता है, तो फिर इससे हमारे अंदर कामना पैदा हो जाएगी। यदि हम शरीर संसार को महत्व दे रहे हैं, इनके प्रति राग है, तो इससे तो कामना पैदा हो जाएगी। और यदि चेतन अंश को प्रधानता देते हैं, चेतन अंश मतलब आत्मा और परमात्मा, तो यदि इनको महत्व देते हैं, तो इससे फिर हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा हो जाएगी, भगवत प्राप्ति की भूख पैदा हो जाएगी। और ये जो भूख है, ये जो भगवान की प्राप्ति की लगन है, यही भगवान से हमारा मेल करा देगी, है ना। तो ये जरूरी है कि हम एक लक्ष्य बनाएं, जैसे भगवान पहले भी कह चुके, एक निश्चयात्मक बुद्धि बनाएं और उसको बना करके अपने लक्ष्य की ओर चलते रहें, तो निश्चित रूप से हम जो है भगवान को प्राप्त कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा श्लोक पढ़ें मंजू शंकर जी। सांख्योगो पृथग्बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यस्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्। बेसमझ लोग सांख्योग और कर्मयोग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह में से स्थित मनुष्य दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि बेसमझ लोग सांख्योग और ज्ञान योग, यानी सांख्योग ज्ञान योग कह लें, और कर्मयोग, दोनों को अलग अलग कहते हैं, परंतु जो समझदार होते हैं वो वस्तुतः दोनों साधनों को एक मानते हैं ना। और जो इन दोनों को एक मानता है, फिर भगवान कह रहे हैं कि फिर वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। देखिए, सांख्य योग और कर्म योग, ये दोनों साधन तो अलग अलग है ना, साधन तो अलग अलग हैं, परंतु इनकी मंजिल एक है। ऐसा मान लें कि कर्मयोगी जो रास्ते से जा रहा है और जो ज्ञान योगी जिस रास्ते से जा रहा है, दोनों को जो प्राप्ति होगी जिस लक्ष्य की, वो एक ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी, यानी परमात्मा एक है। सांख्य योग की मुख्य बात क्या है कि अपने लिए कुछ नहीं करना। सांख्य योगी क्या मानता है कि मैं कुछ नहीं करता, है ना, अपने लिए कुछ नहीं करना। और कर्म योगी की मुख्य बात क्या है कि कर्तव्य कर्म अवश्य करना। तो स्वामी जी कहते हैं कि दोनों ही साधनों में अपना उद्योग मुख्य है। हम जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, दोनों साधनों में वही महत्व रखता है। जो भी साधन हम कर रहे हैं, वो साधन यदि हम पूरी निष्ठा से करें, तो फिर उस एक लक्ष्य को हम इजीली प्राप्त कर सकते हैं। दो तरीके हैं। देखिए, स्वामी जी समझाते हैं कि या तो अपने आप को शरीर से अलग मान लो, या फिर शरीर को संसार की सेवा में लगा दो। शरीर से अपने आप को अलग मान लेना क्या हो गया? ज्ञान योग हो गया। और शरीर को संसार की सेवा में लगा देना क्या हो गया? कर्म योग हो गया। तो दोनों ही अलग अलग साधन हैं, परंतु जो दोनों साधन है, उससे जो लक्ष्य की प्राप्ति होती है, वो एक ही लक्ष्य, यानी एक ही परमात्मा की प्राप्ति होती है ना। तो पूरी गीता में देखिए, यही ऐसा एकमात्र श्लोक है, चौथा, जिसमें ये भगवान कहते हैं कि परमात्मा फल के रूप में प्राप्त होते हैं, है ना। तो परमात्मा के लिए फल शब्द जो आया है, वो पूरी गीता में इसी श्लोक में आया है। तो ये श्लोक बड़ा ही अच्छा श्लोक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के बारे में भगवान अब आगे भी बता रहे हैं, अगले श्लोक में भी। पढ़िए 5वां श्लोक मंजू जी। हम पढ़े में? आप 5वां पढ़िए। अच्छा, यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम तत्तो गैरपि गम्यते
एकम सांख्यम च योगम च ये पश्यति स पश्यति। सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्मयोग को फल रूप में एकता देखता है, फल रूप में एक देखता है, वही ठीक देखता है। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भी देखिए कुछ इसी तरह की बात कह रहे हैं भगवान की वस्तुतः दोनों ही साधन जो है वो एक ही लक्ष्य की प्राप्ति कराता है, एक ही परमात्मा से हमारा मेल कराता है। देखिए कर्मयोग और ज्ञान योग स्वामी जी समझाते हैं कि दोनों का जो अंत है वो कर्मों से अथवा नाशवान संसार कह लें, उन दोनों से संबंध विच्छेद करने का होता है ना। तो दोनों में से किसी भी साधन करने पर एक ही योग की प्राप्ति अथवा एक ही परमात्मा की प्राप्ति हमें हो जाती है। स्वामी जी बताते हैं कि ज्ञान योगी देखिए पहले क्या करता है कि वो चिन्मयता में स्थित होता है और उसके बाद वो जड़ता का त्याग करता है। दोनों में फर्क इतना ही है कि ज्ञान योगी पहले चिन्मयता में स्थित होकर के और फिर जड़ता का त्याग करेगा, जबकि कर्म योगी पहले जड़ता का त्याग करेगा और फिर वो चिन्मयता में स्थित होगा। आप समझ पा रहे हैं? चिन्मयता में स्थित हो जाना मतलब अपने आत्मा रूपी स्वरूप में स्थित हो जाना, आत्मा का अनुभव कर लेना। तो ज्ञान योगी पहले क्या करता है कि धीरे धीरे साधन करके अपने आप को शरीर से अलग मान लेता है, ऐसा मान लेता है कि मैं शरीर नहीं, मैं तो शरीर ही हूँ। ऐसे वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा और उसके बाद जड़ चीजों से यानी शरीर संसार से वो अपने आप को अलग अनुभव करेगा। लेकिन कर्मयोगी उल्टा करता है। कर्मयोगी पहले क्या करेगा, शरीर संसार से अपने आप को अलग करेगा, राग हटाएगा उसमें से और उसके बाद फिर वो अपने शरीरी स्वरूप को अनुभव करेगा, है ना। अपने आत्म स्वरूप में वो फिर वो बाद में स्थित होता है। तो दोनों अलग अलग साधन हैं, लेकिन उनसे जो है एक ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। स्वामी जी एक और बात अच्छी बताते हैं श्लोक के बारे में कि देखिए पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें किसी चीज का अभाव हो, पाने की इच्छा उसी में होगी जिसमें किसी चीज की कमी होगी, और आत्मा में किसी चीज की कमी है नहीं, है ना। तो आत्मा में ना किसी चीज को पाने की कमी है और ना फिर उसके अंदर जो है उसको प्राप्त करने के लिए कर्म ही होता है। स्वामी जी कहते हैं कि जब जीव नाशवान शरीर के साथ संबंध जोड़ लेता है देखिए, तो फिर उसके अंदर पाने की इच्छा भी पैदा हो जाती है और फिर उसके अंदर करने का राग भी पैदा हो जाता है। लेकिन ये दोनों ही चीजें, पाने की इच्छा और करने का राग, दोनों ही कर्म योग के द्वारा फिर मिट जाते हैं। तो कर्म योग बहुत अच्छा साधन है कि यदि हम अपने कर्मयोग का आचरण कर रहे हैं तो राग मिट जाएगा और फिर स्वामी जी कह रहे हैं कि फिर हमारे द्वारा जो कर्म होंगे वो भी निष्काम ही होंगे। तो ये हमें करना है कि कर्मयोग का पालन करें अथवा ज्ञान योग का साधन करें, दोनों से उसी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा श्लोक, मंजू जी आप लोग जाएं। अब उमा पारिक जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने आप को अनम्यूट करें, उमा पारिक जी, और वो ये छठा श्लोक पढ़ें। हरे कृष्णा मैडम, आप अभी भी म्यूट हैं, अब आप अपने आप को अनम्यूट करें। जी मैम। जी। परंतु हे माँ बहू, कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। बहुत अच्छा श्लोक है ये। देखिए इसमें भगवान स्पष्ट कह देते हैं कि बिना कर्मयोग की प्रणाली के सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है, यानी बिना कर्मयोग के साधन किए हुए हम ज्ञान योग का साधन कर ही नहीं सकते, इसको ऐसा मान लें। स्वामी जी समझाते हैं कि जो ज्ञान योगी होता है या जो सांख्य योगी होता है उसका लक्ष्य क्या होता है, वही लक्ष्य होता है जो कर्म योगी का होता है कि परमात्मा को पाना, भगवत प्राप्ति करना। लेकिन स्वामी जी समझाते हैं कि ज्ञान योगियों में भी देखिए क्योंकि राग रहता है, तो राग के रहते स्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति होना तो दूर रहा, उसको साधन का समझ पाना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। राग दोनों में रहता है, लेकिन वो विवेक के द्वारा उस राग को हटाना चाहता है। तो राग को हटाने का ये जो साधन है वो कर रहा है, वो बड़ा मुश्किल है। स्वामी जी कहते हैं इससे उसको परमात्मा का अनुभव नहीं हो पाता। तो राग को मिटाने का जो सुलभ तरीका है वो क्या है, कर्मयोग, है ना। तो कर्मयोग के द्वारा ही राग मिटाया जा सकता है। तो ज्ञान योगी को भी कर्मयोग का आचरण करना पड़ता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं बिना कर्मयोग की प्रणाली के सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। देखिए एक और बात है कि जो देहाभिमानी मनुष्य है
यानी जिसने शरीर से संबंध माना हुआ है वो क्या बिना कर्म किए रह सकता है? हम शरीर के साथ संबंध मानते ही हैं, है ना, हम सभी मान रहे हैं, तो क्या हम एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए रह सकते हैं? बताएं, नहीं रह सकते। तो यही स्वामी जी कहते हैं कि देहाभिमानी मनुष्य शरीर के साथ संबंध मानता ही है, तो एक क्षण के लिए भी वो कर्म करे बिना नहीं रह सकता, कर्म तो उसको करने ही पड़ेंगे। तो वस्तुतः कर्मों में जो राग है, कर्मों में जो आसक्ति है, उसी का त्याग हो सकता है, कर्म का त्याग तो हो ही नहीं सकता, और कर्म योगी यही करता है ना। तो कर्म योग की प्रणाली के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है, ये इससे भी बात सिद्ध हो जाती है। देखिए, जो भगवान की प्राप्ति में विलंब हो रहा है अथवा भगवान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उसका कारण यही है कि अभी हमारे अंदर राग है ना, चीजों के प्रति, शरीर के प्रति, संसार के प्रति जो राग है वही बाधक है। और जैसे ही ये राग परमात्मा से हो गया, संसार से हट करके उधर चला गया, तो फिर हमारे अंदर समता भी स्वतः आ जाती है। एक समता आ जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा? विवेक भी आ जाएगा, विवेक जागृत, तत्व ज्ञान हो जाता है, फिर स्वामी जी कहते हैं। और तत्व ज्ञान होने पर साधक को फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर वो उस तत्व ज्ञान को अपने आप में पा लेगा, तो फिर परमात्मा का अनुभव भी उसे हो जाता है ना। तो ये बात है कि बिना कर्मयोग की प्रणाली के साथ योग सिद्ध होना कठिन है, इसलिए भगवान ऐसा कहते हैं। चलिए अब अगला श्लोक 7 से 12। देखिए, अब जो 7 से 12 श्लोक आएंगे, इसमें भगवान ने सांख्य योग और कर्म योग के लक्षण बताए हैं और उनकी महिमा भी भगवान अब बताने वाले हैं। तो 7वां श्लोक पढ़े उमा जी। जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। तो देखिए, अब भगवान लक्षण बता रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अब 12 तक भगवान लक्षण ही बताएंगे, कर्म योगी और सांख्य योगी के। तो यहाँ पर भगवान क्या क्या लक्षण बता रहे हैं कि इंद्रियां उसकी वश में रहती हैं, उसका अंतःकरण निर्मल है, शरीर वश में है, प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसे कर्मयोगी को कर्म नहीं बांधते। तो हम इसको संक्षेप में समझते हैं, इनका अर्थ होता क्या है? इंद्रियों को वश में करना। स्वामी जी बताते हैं कि जब कर्मयोगी अपनी इंद्रियों को पूर्णतः वश में कर लेता है, तो फिर उसकी जो इंद्रियां होती हैं वो उसके मन को भी विचलित नहीं कर पाती, फिर हम मन को जहां चाहे वहां लगा सकते हैं। अभी होता क्या है कि हम मन के गुलाम हैं, है ना। मन हमें कहता है कि यहाँ चलो तो हम चल देते हैं, गीता क्लास में आओ तो आ जाते हैं, नहीं कहता तो नहीं आते हैं। तो अभी मन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, लेकिन बाद में होगा क्या? जब हमारा खुद पर कंट्रोल हो जाएगा, सेल्फ कंट्रोल, है ना, तो इससे फिर क्या होगा कि हमारा मन भी हमारा गुलाम हो जाएगा। और फिर स्वामी जी कहते हैं कि मन को हम चाहेंगे जहां, वहां पर हमारा मन लगने लग जाएगा। तो ये बात है। दूसरी, भगवान यहाँ पर कह रहे हैं अंतःकरण निर्मल, बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा जो अंतःकरण अपवित्र हुआ है, इसमें भी जो कारण है वो एक ही है, संसार की महत्व बुद्धि, संसार के प्रति राग, आसक्ति, जिसकी पहले भी चर्चा हुई है। तो संसार में राग रहने से फिर देखिए कामना भी पैदा हो जाती है ना। तो इसीलिए मन को धीरे धीरे वहां से हटा करके आगे भगवान समझाएंगे कि परमात्मा में लगाएं। 6ठे अध्याय में जब भगवान ज्ञान योग की बातें करेंगे तो उसमें भगवान यही बताएंगे कि मन को कैसे परमात्मा में लगाएं, है ना। अब यहाँ पर भगवान तीसरी चीज कह रहे हैं, शरीर को अपने वश में रखना। शरीर वश में रखना है जिसको यहाँ पर विजित आत्मा कहा है ना। और अंतःकरण शुद्ध रखने को भगवान ने विशुद्ध आत्मा कहा है। इंद्रियों को वश में रखने को संस्कृत में यहाँ पर जितेंद्रिय कहा है ना। तो ऐसे अलग अलग भगवान बातें कर रहे हैं। शरीर वश में रखने का मतलब यही है कि शरीर के सुख आराम का भी वो त्याग करता है। साधन में यदि शरीर को कष्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो साधन में तत्परता से लगा रहता है। संपूर्ण प्राणियों की आत्मा भी जिसकी आत्मा है, इसका स्वामी जी समझाते हैं इसके बारे में कि देखिए, कर्म योगी संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता मानता है। सेवा करने के लिए वो किसी को भी अपने से अलग नहीं मानता। स्वामी जी उदाहरण देते हैं, जैसे हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर में अलग अलग पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स है ना। तो हमारे सारे शरीर के बॉडी पार्ट्स के प्रति अपनापन समान रहता है, भले ही हमारा उनके साथ व्यवहार यथा योग्य क्यों ना हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका एक हाथ में चोट लग जाए, है ना, एक हाथ में आपकी चोट लग जाए कि तो क्या दूसरा हाथ उससे घृणा करेगा? या फिर दूसरे हाथ ये कहेगा कि मैं इस हाथ की सेवा नहीं करूंगा क्योंकि अब तो ये बेकार हो गया, ऐसा आपका हाथ कहता है? या आप स्वयं भी ऐसा सोचते हैं कि अपने हाथ के प्रति, अपने शरीर के अवयवों के प्रति नहीं सोचते ना। इसका मतलब ये है कि शरीर के जितने भी अवयव हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, उनके प्रति हमारा अपनापन समान रहता है, भले ही हम यथा योग्य शरीर के अवयवों के साथ व्यवहार करते हैं।
उसी प्रकार देखिए कर्म योगी जो होता है वो संपूर्ण प्राणियों के साथ व्यवहार तो वो यथा योग्य ही करता है, जैसे जिसके साथ व्यवहार करना चाहिए वो व्यवहार तो वैसा ही करेगा, लेकिन भीतर से सबके प्रति उसका जो अपनापन है वो समान ही रहेगा, है ना। सब में वो उसी को देखेगा, यानी ज्ञान योगी तो अपने अपने आप को देखता है, जो भक्त है वो सब में परमात्मा को देखता है, तो वो व्यवहार सबसे अपनेपन का समान ही रखता है। सर्वभूत हिते रहता है, जैसे भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि सबके हित में जो लगा हुआ है, तो फिर ऐसा जो कर्म योगी है वो फिर निश्चित रूप से कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और बात इस श्लोक के बारे में समझे कि यहाँ पर जो भगवान बता रहे हैं, यहाँ पर 4-5 लक्षण जो बता रहे हैं, ऐसे लक्षण जिस भी व्यक्ति में होते हैं उसको यहाँ पर योग युक्त कहा है। और आगे जब हम 6ठे अध्याय में जाएंगे उसी को भगवान वहां पर योगारूढ़ कहेंगे, है ना। तो योगारूढ़ और योग युक्त होना एक ही बात है, तो उसमें ये सारे लक्षण होने चाहिए। स्वामी जी समझाते हैं कि कर्म योगी में देखिए उदारता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उदार होना चाहिए उसे। और उदारता भी 2 तरह की मानी गई, एक तो स्वरूप की उदारता होती है और एक गुणों की उदारता होती है ना। गुणों की उदारता की मतलब क्या है कि हम जब पदार्थों को अपना मान करके दूसरों की सेवा में लगाते हैं तो ये गुणों की उदारता है, यानी ये क्वालिटी हो गई कि हम पदार्थों को अपना मान रहे हैं लेकिन हम इसको लगा किसकी सेवा में रहे हैं, दूसरों की सेवा, ये तो गुणों की उदारता है। स्वरूप की उदारता मतलब हमारा स्वरूप क्या है, हमारा स्वरूप तो यही है कि सब जीव परमात्मा के अंश हैं। तो जो स्वरूप की उदारता आ जाती है तो पदार्थों को अपना ना मान करके उनकी दूसरों की सेवा में हम लगा देते हैं। तो ये उदारता जो है हमारा स्वरूप है कि वस्तुतः हमारा कुछ है ही नहीं, है ना। तो स्वरूप की उदारता से जो है कल्याण जो है आसानी से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां और 9वां श्लोक जी। पढ़ें आप उमा जी। तत्व को जानने वाला पढ़ें। सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मलमूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ तथा आंख खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियों के विषय में बरत रही है, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा माने। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए भगवान जो है बहुत सारे लक्षण बता रहे हैं, पिछले श्लोक में भी बताए और यहाँ पर और ज्यादा लक्षण बता रहे हैं। 13 लक्षण भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, है ना। पहली चीज भगवान कह रहे तत्व को जानने वाला। तत्व को जानने वाला, देखिए तत्व को जानना मतलब क्या हुआ कि हमने जैसे पहले जाना कि प्रकृति निरंतर क्रियाशील है, प्रकृति कैसी है, निरंतर बदल रही है ना, और इसमें निरंतर जो है क्रिया हो रही है। प्रकृति कैसी है, निरंतर क्रियाशील है और निरंतर परिवर्तनशील है। जबकि आत्मा यानी शरीरी वो कैसा है, उसमें ना परिवर्तन हो रहा है और ना ही उसमें क्रिया हो रही है। तो ऐसा जो जान लेता है कि जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी कर्म हैं वो प्रकृति में हो रहे हैं, परिवर्तन प्रकृति में हो रहा है, वस्तुतः मेरे से कोई इसका लेना देना है नहीं, मैं इनसे निर्लिप्त हूँ। ऐसा जो जानने वाला व्यक्ति है वही है तत्व ज्ञानी। स्वामी जी बताते हैं होता क्या है कि जब जीव कर्मों से अपना संबंध जोड़ लेता है तो फिर वो कर्ता बन जाता है और फिर कर्मों से बंधने के कारण उसको फल भी भोगना पड़ता है। यानी आपने अपने को कर्ता मान लिया तो फिर भोगता तो बनना ही पड़ेगा, और इससे होगा क्या, फिर आप बंधन में पड़ गए और फिर आप 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। स्वामी जी समझाते हैं कि यदि हम अपने आप को कर्ता ना माने तो फिर हमारे मुक्ति में आश्चर्य ही क्या है। यानी बंधन का कारण क्या है कि अपने आप को कर्ता मानते हैं, इसी से फिर जो है बंधन होता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं देखना, सुनना, खाना, है ना, ग्रहण करना, बोलना आदि आदि बातें भगवान कह रहे हैं। तो देखिए इन 5 क्रियाओं में भगवान ने एक प्रकार से संपूर्ण क्रियाओं का वर्णन कर दिया। 5 प्रकार की मुख्य क्रियाएं हैं। देखिए इसमें जो पहली देखना रूपी क्रिया है, सुनना, छूना, सूंघना और खाना, ये जो पहली 5 क्रिया है स्वामी जी बताते हैं ये ज्ञानेंद्रियों की क्रियाएं। ये किसकी क्रियाएं हैं, ज्ञानेंद्रियों की हैं। और यहाँ पर जो अगली 4 क्रिया भगवान बता रहे हैं, ग्रहण करना, चलना, बोलना और मलमूत्र त्याग करना, ये 4 क्रियाएं कर्मेंद्रियों की है ना। ये 4 क्रियाएं कर्मेंद्रियों की। सोना रूपी जो क्रिया है ये अंतःकरण की क्रिया मानी, अंतःकरण की। और यहाँ पर जो श्वास लेना रूपी क्रिया है ये प्राण की क्रिया है। और यहाँ पर आंख खोलना और मूंदना रूपी जो क्रिया भगवान बता रहे हैं ये उप प्राण की क्रिया है। तो ये सारी की सारी जो क्रिया है, 13 क्रिया जो हैं, इनमें भगवान ने सारी क्रियाओं का वर्णन कर दिया। ये जो सारी क्रियाएं होती किससे हैं, मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर और प्राण,
है ना। तो इसी के द्वारा हम सारे के सारे कर्म करते हैं, पर वस्तुतः मैं कुछ नहीं करता। जैसे भगवान कह रहे हैं श्लोक में कि आत्मा कभी कुछ नहीं करती। ऐसा जो मानता है, जो अपने आप को शरीर संसार में अलग मानता है, वस्तुतः वही तत्व को जानने वाला है, वही तत्व ज्ञानी है। ये भगवान के कहने का इसमें भाव है। चलिए आगे पढ़ते हैं 10वां श्लोक। उमा जी पढ़ें 10वां श्लोक। जी, जो भक्त योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए अब ये जो श्लोक आया है 10वां श्लोक, ये भक्ति योग का श्लोक है। अभी तक जो भगवान श्लोक बता रहे थे वो सांख्य योग के थे, है ना। पर ये वाला जो श्लोक अब आया है इसमें, ये भक्ति योग का श्लोक है। तो यहाँ पर देखिए भक्त की क्या भाव होते हैं, क्या सोच होती है। भगवान बता रहे हैं कि संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर देना। स्वामी जी समझाते हैं कि भक्त देखिए अपनी कुछ भी चीज नहीं मानता। भक्त ये मानता है कि शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, प्राण, पदार्थ आदि जो कुछ भी है उसके पास, वो किसका है? वो भगवान का है। वो संपूर्ण चीजों को भगवान की मानता है। तो जब ये सारी चीजें भगवान की हैं, तो फिर इनके द्वारा जो कर्म हो रहे हैं वो फिर मेरे द्वारा कैसे हो सकते हैं? वो भी फिर किसके द्वारा हो रहे हैं? भगवान के द्वारा ही हो रहे हैं। स्वामी जी समझाते हैं कि भक्त ऐसा मानता है कि क्रिया मात्र भगवान के द्वारा हो रही है और मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। मेरे को तो भगवान ने निमित्त बनाया है, बाकी करने कराने वाले सब चीजों के जो स्वामी हैं वो तो केवल एक भगवान ही हैं। ऐसे भक्त की सोच होती है। आसक्ति का त्याग करना भगवान कह रहे हैं। तो भक्त जो होता है वो सारी चीजों से आसक्ति हटा करके और भगवान से ही आसक्ति करता है। तो ऐसा वो भक्त होता है। फिर वो जो है भगवान कह रहे हैं कि जल में कमल के पत्ते की तरह पापों से लिप्त नहीं होता। तो ऐसा जो भक्त होता है फिर उसको देखिए ना पाप लगता है ना पुण्य लगता है, वो बंधन से मुक्त हो जाता है। परमात्मा शब्द यहाँ पर आया है श्लोक में, जो कि वैसे तो ब्रह्म है, इसका जो संस्कृत में अर्थ है परमात्मा का वो ब्रह्म लिखा है, लेकिन यहाँ पर ये जो ब्रह्म शब्द है ये सगुण परमात्मा का वाचक है ना। परमात्मा का जो देखिए समग्र रूप है, समग्र रूप में सब कुछ आ जाता है। यानी भगवान का सगुण साकार रूप भी आ जाता है और निर्गुण निराकार रूप भी जो है समग्र में आ जाता है। तो यहाँ पर जो परमात्मा शब्द आया है श्लोक में, ब्रह्म शब्द जो आया है वो सगुण का वाचक है। सगुण में निर्गुण और साकार दोनों ही आ जाते हैं। स्वामी जी कहते हैं वैष्णव जो होते हैं देखिए वो सगुण भगवान के उत्सव को भी ब्रह्मोत्सव के नाम से मनाते हैं, है ना। क्योंकि परमात्मा एक है ना, चाहे वो किसी भी रूप में हो, लेकिन वो शक्ति, वो जो प्रकाश है वो वस्तुतः एक ही है, ऐसा हमें मानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 11वां श्लोक। 1 मिनट उमा जी आप रुक जाए अब। हाँ तो आप ही पढ़ें, फिर मैं आभा मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी ये वाला आप पढ़ लें। हाँ पढ़िए, 11वां श्लोक पढ़ें आप। उमा जी आप ही पढ़ें। जी, कर्म योगी आसक्ति का त्याग करके केवल इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है। तो यहाँ पर ये कर्म योगी, नहीं ये एक एक श्लोक समझेंगे हम, है ना, ये सारे समझने वाले श्लोक। तो यहाँ पर देखिए अब ये कर्म योगी का श्लोक आ गया, पहले भक्ति योग का था, अब ये कर्म योगी का अपना आ गया। तो भगवान कहते हैं कि कर्म योगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। तो स्वामी जी यहाँ पर देखिए एक शब्द भगवान ने केवल लगा दिया है ना, केवल ममता रहित, ऐसा भगवान कह रहे हैं। स्वामी जी समझाते हैं, इसका भाव ये देते हैं कि हमारा जो अंतःकरण पवित्र अपवित्र हुआ है केवल ममता के कारण हुआ है। ममता को मिटाने के लिए ही यहाँ पर केवल शब्द आया है ना। क्योंकि हमारा जो मन, बुद्धि, इंद्रियां हैं इसमें देखिए अभी राग द्वेष है या फिर कह ले ममता है। तो इन चीजों से हमारा जो अंतःकरण है वो दूषित हो गया, मलिन हो गया। तो इसको शुद्ध करने के लिए ही भगवान कह रहे हैं कि वो कर्म करता है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करना मतलब ममता को मिटाने के लिए, राग द्वेष को मिटाने के लिए कर्म करना। कर्म योगी जो है इस योजना से, इस प्रणाली से कर्म करता है। देखिए भक्ति योग में क्या होता है कि भक्ति योग देखिए वो जो है वो भगवत भक्ति से कर्म करेगा, अर्थात संपूर्ण चीजों को भगवान से जोड़ करके भक्ति योग भक्त जो होता है वो कर्म करता है। लेकिन कर्म योगी क्या करता है? कर्म योगी निष्काम पूर्वक दूसरों के हित में कर्म करता है। और जो कर्म योग की मुख्य बात है, जैसे पहले भी चर्चा हुई, कि फल की इच्छा का त्याग करना। कर्म योग की मुख्य बात क्या है? कि फल की इच्छा का त्याग करना।
देखिए साधारण मनुष्य जो होते हैं, स्वामी जी कहते हैं, वो फल की कामना रख करके ही कर्म करते हैं, कामना पूर्ति के लिए कर्म करते हैं। लेकिन जो कर्म योगी होता है वो कामना निवृत्ति के लिए कर्म करता है, अर्थात कामना को मिटाने के लिए वो कर्म करता है। दोनों में केवल इतना ही अंतर है ना। आप 1 मिनट का वेट करें कृपया, है ना, 1 मिनट का। हाँ जी, हरे कृष्णा। जी मैम। हरे कृष्णा जी। अब आभा मैडम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आभा मैडम अगर ग्रुप में है तो वो अपने आप को अनम्यूट करें और आगे का श्लोक पढ़ें, 12वां श्लोक। आभा जी हरे कृष्णा, अपने आप को अनम्यूट करें मैडम। हरे कृष्णा आभा मैडम। हो गए अनम्यूट? हाँ अनम्यूट हो गए आप, पढ़िए आप। अच्छा जी जी। जी 12वां ना। हरे जी कृष्ण। कर्म योगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। तो ये हो गया? जो श्लोक है जी, हरे 12 हो कृष्ण, गया। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी यहीं रुक जाए आप, है ना, आगे का श्लोक मत पढ़ें। क्या कह रहे हैं? 12 हो गया। हाँ 12 हो गया ना। अब बाद में पढ़े 13, पहले इसको समझे हाँ। फिर बाद में 13 पढ़ें। जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूपी में पुर में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। आपने 13 भी पढ़ दिया, कोई बात नहीं। अब हम 12 और 13 साथ में ही समझ लेते हैं। वैसे तो 12 ही पढ़ना था आपको, पर कोई बात नहीं, अब आप रुक जाएं, है ना, अब आगे के नहीं हाँ, लेंगे अभी। मैंने वैसे पूछा तो था अब समय आपसे। भी, हाँ 2-3 श्लोक ही ले पाएंगे, 4:45 तक ही अपने कक्षा रखेंगे, है ना, 4:45 तक, सॉरी 4:45 तक। जी तो जी जी। देखिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं 12वें श्लोक में कि कर्म योगी कर्म फल का त्याग करके, है ना, जैसे मैंने पहले बताया ना आपको कि फल की इच्छा का त्याग करना उसमें मुख्य है। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म फल का त्याग करके नष्ट की शांति को प्राप्त होता है, जबकि जो सकाम मनुष्य होता है वो कामना के कारण फल में आसक्त होकर के बंध जाता है। तो देखिए यही अंतर है, कर्म फल का त्याग करना, भगवान यहाँ कह रहे हैं। तो कर्म फल का त्याग करने से क्या तात्पर्य है? देखिए कर्म फल से त्याग का तात्पर्य है कि फल की इच्छा का त्याग करना। कर्म फल का त्याग का मतलब है कि फल की इच्छा का त्याग करना, क्योंकि देखिए कब कोई भी हम कर्म करेंगे तो फल तो मिलके ही रहेगा। कर्म करेंगे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि फल मिले ही ना। तो जहां पर कर्म फल का त्याग करने की बात भगवान कह रहे हैं, तो वहां पर फल की इच्छा को ही लेना चाहिए। आपने यदि बीज बो दिया तो क्या फिर फसल नहीं उगेगी क्या? बताएं, उगेगी ना? या आपने इमली की गुठली बो दी मान लीजिए, तो इमली का पेड़ नहीं होगा क्या? होगा ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर कर्म कर रहे हैं तो फल तो कहीं जाने वाला है नहीं, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो गीता में जहाँ कर्म फल का त्याग की बात आई है, वहां है फल की इच्छा का त्याग करना। कर्म फल की इच्छा का त्याग करने का मतलब स्वामी जी समझाते हैं कि किसी की भी कर्म के बदले अपने लिए कुछ भी पाने की इच्छा का ना होना, है ना, अपने लिए कुछ नहीं पाने की इच्छा को ही कर्म फल का त्याग समझना चाहिए। स्वामी जी समझाते हैं, देखिए कि कर्म योगी का जो उद्देश्य होता है वो किसी पागल की तरह नहीं होता, या वो उद्देश्यहीन नहीं होता। कर्म योगी का तो बहुत ही महान उद्देश्य होता है, भगवत प्राप्ति का उद्देश्य होता है। सांसारिक पदार्थों को पाने के लिए नहीं, अपितु भगवान को पाने के लिए वो कर्म करता है। तो बाहर से देखने पर तो हमें यही लगेगा कि ये व्यक्ति तो भाई
ऐसे ही काम कर रहा है, इसको तो इस काम से कोई लेना देना ही नहीं है, इसको तो कुछ चाहिए ही नहीं, लेकिन भीतर उसके जो है भगवत प्राप्ति का महान उद्देश्य है, ये बात जो है बाहर वाले नहीं समझ सकते। तो ऐसे कर्म योगी जो होते हैं भीतर भगवान की प्राप्ति का महान उद्देश्य रख करके ही कर्म करते हैं, मुक्ति के लिए ही कर्म करते हैं। एक और बात स्वामी जी गौर करने की समझाते हैं कि देखिए वास्तव में जो हम भगवान को पाने के लिए साधन कर रहे हैं अथवा भगवत प्राप्ति के लिए, कल्याण के लिए जो कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं, वस्तुतः ये भी फल की इच्छा ही है, ये भी फल की इच्छा ही है। क्यों? क्योंकि देखिए मनुष्य की ऐसी आदत होती है, स्वामी जी समझाते हैं कि बिना वो ये मानता है कि फल पाने के लिए कर्म करना तो आवश्यक ही है ना। मनुष्य की ऐसी सोच होती है कि भाई कर्म करेंगे तभी तो फल मिलेगा, तो फल प्राप्ति को उद्देश्य रख करके ही मनुष्य कर्म करता है। तो वो ऐसा मान लेता है कि हमें भगवान भी तभी मिलेंगे जब हम उनको पाने के लिए साधन करेंगे, है ना, तभी मिलेंगे, अन्यथा तो भगवान मिलने वाले है ही नहीं। देखिए स्वामी जी बहुत गहरी बात बताते हैं कि साधन करना इसलिए है कि असाधन मिट जाए। साधन कर रहे हैं लेकिन करते करते साधन भी छूट जाएगा। साधन करना है असाधन मिटाने के लिए। वास्तव में भगवान की प्राप्ति किसी भी कर्म का फल नहीं है, भगवान की प्राप्ति किसी भी कर्म का फल नहीं है, क्योंकि भगवान तो नित्य प्राप्त ही हैं। ऐसा मान लेना कि किसी भी कर्म से भगवान मिलेंगे, ये भी फल की इच्छा करना ही है, ऐसा स्वामी जी इसका भाव देते हैं, है ना। कि यदि हम सोच रहे हैं कोई भी कर्म हमें भगवान से मिला देगा, तो ऐसा मान लेना, ऐसे विचारधारा रखना भी फलाशक्ति ही कहा जाएगा। स्वामी जी समझाते हैं कि किसी भी कर्म के द्वारा हम भगवान को नहीं खरीद सकते हैं। सारी की सारी प्रकृति मिलकर के भी, सारी प्रकृति के सारे कण मिलकर भी भगवान का मोल नहीं बराबर कर सकते, भगवान को नहीं खरीदा जा सकता। क्यों नहीं खरीदा जा सकता? क्योंकि देखिए जब हम किसी वस्तु को किसी मोल के बदले में खरीदते हैं, रुपए पैसे के बदले में खरीदते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो रुपए पैसा ज्यादा बलवान हो गया और वो वस्तु उससे कमजोर हो गई, तभी तो हम उसको खरीद पा रहे हैं, है ना। यदि हम किसी चीज को किसी चीज के बदले में खरीद रहे हैं, पैसे लेकर के खरीद रहे हैं, तो मतलब वो चीज ज्यादा बलवान हो गई और वो जो खरीदने वाली चीज है वो कम 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 हो गई। तो इसका मतलब कि अगर हम किसी साधन के द्वारा अथवा किसी कर्म के द्वारा भगवान को खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब साधन कमजोर हो गया, साधन बड़ा हो गया और भगवान हमारे कमजोर हो गए, कम हो गए। तो ऐसा तो कदापि हो ही नहीं सकता। तो कोई भी कर्म से भगवान मिल जाएंगे, किसी भी साधन भगवान तक पहुंच जाएगा, ऐसा मान लेना फल की इच्छा रखना ही है, ये भी हमारी भूल है। स्वामी जी कहते हैं कर्मों का जो भाव है, कर्मों को करने का जो उद्देश्य है, उसी से भगवान मिलते हैं, अन्यथा किसी भी कर्म से हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम साधन के द्वारा भगवान को खरीद लेंगे, बिल्कुल भी ये संभव हो ही नहीं सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अंत तो ही तजेंगे सब पावन, अंत तो ही तजेंगे पामर, तू न तजी अवहीते। कि अंततः सब लोग तुझे तजेंगे, तो तू क्यों ना पहले ही इन सबको तज दे, है ना। तजने का मतलब ये नहीं है कि हमें सब कुछ छोड़ देना है। तजने का मतलब ये है कि जो राग हमने बहुत ज्यादा जो अटैचमेंट क्रिएट किया हुआ है अपने साथ वालों से, उसको हम वहां से मोल्ड कर करके और परमात्मा की ओर उसको डाइवर्ट कर दें, इसका ये अर्थ है। तो देखिए यहाँ पर एक बड़ी अच्छी कथा आती है श्लोक को लेकर के, आपके पुस्तक में बहुत अच्छा प्रसंग दिया हुआ है कि क्या हुआ कि एक भगवान जी का बहुत बड़ा विशाल मंदिर बनना था, कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा विशाल मंदिर बनना था। तो उसके लिए 3 स्टोन कटर, है ना, पत्थर काटने वाले जो शिल्पकार होते हैं ना, तो 3 स्टोन कटर को नियुक्त किए गए। तो उनमें तीनों के देखिए भाव अलग अलग थे। पहला जो स्टोन कटर था वो ये सोचता था कि मैं इस काम को करूं, है ना, शिल्पकारी करूं और इससे जो है मुझे बहुत सारा धन मिल जाए, जिससे कि मैं अपने परिवार का अच्छी तरह से पालन पोषण कर सकूं। पहले का तो ये भाव था। दूसरे का भाव ये था कि भाई मैं ये काम तो करूं, लेकिन इस काम की तारीफ होनी चाहिए। जो भी मैं शिल्पकारी कर रहा हूँ, अपना कला दिखा रहा हूँ, लोग इसको देखें और इसकी साथ ही साथ वाहवाही भी करें और साथ ही साथ मुझे धन भी मिले। तो इसका ऐसा भाव था कि मुझे दोनों मिलना चाहिए, धन भी मिलना चाहिए और मान बढ़ाई भी मिलनी चाहिए। दूसरे का ये भाव था। तीसरे का भाव ये था कि मैं भगवान की ऐसी मूर्ति की स्थापना करूं, ऐसी कला करूं कि जो भी इसको देखे तो उसके अंदर ये मूर्ति उतर जाए। यानी भगवान का जो मनमोहक रूप है, सुंदर शाम सलोने का जो रूप है, वो इस मूर्ति में ऐसे उतार दूं कि देखने वाले को इनसे प्रेम हो जाए, इनसे लगाव हो जाए,
उनके अंदर भक्ति आ जाए, तो उसका ये भाव था। और मेरे इस कार्य से मेरे जो भगवान है श्री कृष्ण है वो प्रसन्न हो जाएं। तो ये वस्तुतः जो भाव तीसरे वाले स्टोन कटर के अंदर आया, ये भाव नहीं, ये तो पूजा ही है ना, इसको फिर कर्म नहीं कह सकते। ऐसा भाव यदि किसी के अंदर भी आ जाता है किसी भी कर्म को करने के प्रति, तो फिर उसका ये भाव कर्म नहीं रहा, उसका ये भाव तो भगवान की श्रेष्ठ पूजा ही बन गया। तो इस प्रकार से यदि हम भाव रख करके कोई भी कर्म करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए अथवा लोगों में भक्ति लाने के लिए, तो वो कार्य निश्चित ही हमारा परमात्मा से मेल करा देता है। वो कार्य फिर कोई भी हो वो छोटा नहीं रह जाता है ना। तो बड़ा अच्छा ये प्रसंग है, बड़े अच्छे इसके भाव हैं। तो अब देखिए 13 से 26 तक, नहीं 13वां श्लोक नहीं हुआ ना अभी, हाँ 13 से 26 तक जो श्लोक आएंगे, अब ये ज्ञान योग के श्लोक हैं, इसमें भगवान ज्ञान योग की बातें बताने वाले हैं। तो अब हम लोग जो है 2-3 श्लोक ही लेंगे है ना, उसके बाद फिर विराम देंगे आज की क्लास को। चलिए आभा जी, अच्छा आपने 13वां तो पढ़ ही दिया था ना, मेरे ध्यान नहीं रहा, 13वां तो आपने पढ़ा ही था। तो भगवान 13वें में कह रहे हैं कि जिसकी मन इंद्रियां वश में है, ऐसे देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूपी पुर में संपूर्ण कर्मों से मन से त्याग करके निस्संदेह न करता हुआ न करवाता हुआ अपने आप में स्थिर रहता है, अपने स्वरूप में स्थिर रहता है। तो स्वामी जी समझाते हैं कि मन इंद्रियां वश में रखना, मन इंद्रियां वश में रखने की बात देखिए पहले भी आई है ना। तो इसका सीधा अर्थ यही ले ले कि जिसमें अहंकार का त्याग हो गया अथवा मैं मेरेपन का जिसके अंदर अभाव हो गया। जब तक ये भाव बना हुआ है कि मैं शरीर हूँ या मैं संसारी हूँ या मैं ये हूँ या मैं वो हूँ, तब तक फिर हमारा प्रकृति से संबंध भी बना ही रहेगा, हमारा प्रकृति से संबंध बना रहेगा। और एक प्रकृति से जब संबंध बना है तो फिर कामना के वशीभूत भी हम होते रहेंगे, कामना के वशीभूत होकर के कर्म करेंगे तो फिर बंधन में पड़े रहेंगे। तो यदि जिसने अहमता का ही त्याग कर दिया, मैं मेरेपन का त्याग कर दिया, तो ऐसे मनुष्य की फिर कर्म बंधन से छुटकारा हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कि 9 पुर वाले देही। तो देखिए ये जो शरीर है इसमें 9 पुर है ना, 9 पुर हैं इसमें, ये बात भागवतम में डिटेल से आई है। तो यहाँ यही मान ले कि ये जो शरीर है ये एक प्रकार से भगवान ने मानिए एक घर बनाया है। जैसे मान लीजिए कोई किसी का मकान हो तो उस मकान में कोई कुछ समय के लिए रहे और फिर वहां से चला जाए, ऐसे ही ये शरीर रूपी जो पुर का मतलब वैसे तो शहर होता है, पुर का मतलब नगर होता है ना। तो शरीर रूपी नगर में जो है एक ये मान लें कि आत्मा रूपी पक्षी कुछ समय के लिए निवास करने के लिए आता है, लेकिन वो वहां सदैव नहीं रहता, एक ना एक दिन वो उसको छोड़ करके चला जाता है। तो ऐसा ये जो 9 द्वारों वाला जो पुर है, जो नगर है, इसको छोड़ करके वो पक्षी एक दिन निकल जाता है। और वो जब वहां से निकलता है तो फिर अगर उसका जैसा भाव होगा उसके अनुसार फिर उसकी गति उसको प्राप्त होती है। ये भगवान यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। 14वां श्लोक पढ़िए आभा जी, 14वां और फिर 15वां लेंगे, बस यहीं तक लेंगे हम, 15वें श्लोक तक है ना। चलिए पढ़िए आभा मैडम, अपने आप को अनम्यूट करें। अब करें आप आभा जी। हरे कृष्णा। और कोई साधक पढ़ना चाहें तो कृपया बता दें, हैंड रेस कर दें जल्दी से। आप नहीं कर पा रहे हैं क्या आभा जी? हाँ हाँ हो पढ़िए। गया, हो गया। परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। हरे कृष्णा। 14। बहुत बढ़िया। हरे भगवान हरे देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि परमेश्वर मनुष्यों में न कर्तापन की, न कर्मों की, न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, स्वभाव ही बरत रहा है। देखिए यहाँ पर भगवान ये स्वामी जी समझा रहे हैं कि भगवान के कहने का भाव ये है कि देखिए मनुष्य का जो कर्म वो करता है उसमें जो कर्मों का कर्तापन का संबंध है वो भगवान का बनाया हुआ नहीं है। कर्मों में कर्तापन का संबंध भगवान का बनाया हुआ नहीं है। जीव स्वयं ही कर्मों के साथ संबंध जोड़ करके अपने आप को कर्ता मान लेता है। स्वामी जी समझाते हैं कि यदि वो प्रकृति से तादात्म्य ना करे,
है ना, शरीर संसार से यदि वो तादात्म्य ना माने, संबंध ना माने, तो फिर वो सारे कर्मों को करते हुए भी वो कर्मों से निर्लिप्त ही रहेगा, कर्मों से फिर वो छूटा हुआ ही माना जाएगा। देखिए हमने पहले ही देखा कि भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बना दी, परंतु ये सृष्टि रचना रूपी कर्मों को करते समय भगवान ने इसमें आसक्ति नहीं रखी। तो फिर क्या हुआ कि कर्मों से भगवान बंधे नहीं, भगवान अकर्ता ही रहे। तो यही भगवान इस श्लोक में भगवान समझाना चाह रहे हैं कि मनुष्यों में जो कर्तापन की रचना है वो मैं नहीं करता, अपितु मनुष्य स्वयं प्रकृति से संबंध जोड़ करके और कर्तापन की रचना करता है, और वो यदि चाहे तो इस कर्तापन के संबंध का त्याग कर सकता है ना। और एक बात स्वामी जी बताते हैं कि अगर भगवान ये विधान कर देते कि अमुक जीव को ये कर्म करने पड़ेंगे, अगर भगवान ही ऐसा कर दें कि इस मनुष्य को ये शुभ कर्म करना है और ये अशुभ कर्म करना है, अगर भगवान ही ऐसा विधान कर देते, तो जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी वेद हैं, जो भी गुरु हैं, ग्रंथ हैं, वो सारे के सारे फिर जो है सारे के सारे व्यर्थ हो जाते हैं, फिर उनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। जब भगवान ही सब कुछ तय कर देते तो फिर इनकी क्या आवश्यकता थी, फिर इनकी भी हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो भगवान किसी का कर्मों से ना तो संबंध जोड़ते हैं और ना ही किसी के लिए कर्म निर्धारित करते हैं कि इसको यही कर्म करना है अथवा यही कर्म इसको नहीं करना है, ऐसा विधान भगवान बिल्कुल भी नहीं करते, है ना। तो इसका मतलब यह है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्रता दे दी। अब चाहे तो वो अपने आप को कर्ता या भोक्ता मान सकता है, अथवा कर्ता भोक्ता नहीं मान करके अपने आप को अकर्ता मान करके और फिर वो मुक्त हो सकता है। तो जीव ऐसा करने में स्वतंत्र है। भगवान यहाँ पर कहते हैं स्वभाव ही बरत रहा है। स्वभाव ही बरत रहा है मतलब ये है, स्वामी जी कहते हैं कि हमारा जो स्वभाव अशुद्ध है वो राग द्वेष के कारण है। जब स्वभाव में राग द्वेष नहीं रहा तो फिर मनुष्य स्वभाव के परवश भी नहीं होता। स्वभाव अशुद्ध होता है राग द्वेष के कारण, और राग द्वेष के कारण जब कर्म करते हैं तो बनते हैं, लेकिन राग द्वेष के वशीभूत नहीं होंगे तो फिर क्या होगा कि हमारे द्वारा कर्म जो होंगे वो सारे बंधने वाले नहीं होंगे, बांधने वाले नहीं होंगे, और फिर उनसे हम मुक्त हो जाएंगे ना। 15वां श्लोक पढ़े, लास्ट श्लोक पढ़े इसका। आभा जी जी 15वां श्लोक पढ़े आप। हाँ जी, अनम्यूट है हम कि नहीं? हाँ आप अनम्यूट ही हैं। चलिए, हरे कृष्णा मैडम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिन्होंने ज्ञान के द्वारा अपने जिस अज्ञान का पढ़े, आप 15वें तक ही पढ़े, है ना, हम यहीं तक ले रहे हैं आज, क्योंकि अभी हम है श्लोकों का ज्यादा नहीं है मैम, पूरा तो पढ़ने दो। अच्छा आप पढ़ लीजिए, 16वां भी आ गया। चलो पढ़ना है क्या? पढ़ लीजिए, अब आपने आधा तो पढ़ी दिया, आप पढ़ ही लीजिए। अच्छा, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिन्होंने ज्ञान के द्वारा अपने जिस अज्ञान का नाश कर दिया है, वह ज्ञान ही सूर्य की तरह उस परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो देखिए इसको समझते हैं, भगवान कह रहे हैं कि सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी के पाप कर्म को और न ही शुभ कर्मों को ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है जिससे सब जीव मोहित हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि भगवान किसी के पाप और पुण्य कर्म को ग्रहण नहीं करते। उदाहरण देती हूँ मैं आपको कि जैसे सूर्य है ना, स्वामी जी समझाते हैं कि सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, सारे जगत को प्रकाश देता सूर्य है। और सूर्य की प्रकाश में देखिए कोई मनुष्य तो पाप कर्म करता है और सूर्य के प्रकाश में कोई मनुष्य पुण्य कर्म करता है, लेकिन सूर्य को इससे पाप और पुण्य नहीं लगता, है ना, क्योंकि सूर्य जो है इसमें निर्लिप्त है, तो उसको पाप भी नहीं लगेगा और उसको पुण्य भी नहीं लगेगा। इसी प्रकार से भगवान ने मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता दे रखी है। तो मनुष्य चाहे अपने आप को कर्ता माने और चाहे वो अपने आप को कर्ता नहीं माने, वो इसमें स्वतंत्र है। स्वामी जी कहते हैं कि जो भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और अपने आप को कर्ता और भोक्ता मानता है, फिर वो बंधन में पड़ जाता है और फिर भगवान उसके कर्मों को और उसके फलों को ग्रहण नहीं करते। लेकिन
जब कोई मनुष्य भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का सदुपयोग करता है तो फिर वो भगवत प्राप्ति कर लेता है और भगवान उसके कर्मों को और उसके फलों को भी स्वीकार कर लेते हैं। देखिए, तात्पर्य ये है कि संसारी मनुष्य यानी साधारण मनुष्य के लिए ही ऐसा कहा जा रहा है कि जो अपने आप को कर्ता या भोक्ता मान करके कर्म करते हैं, उनके कर्मों को और उनके फलों को भगवान नहीं ग्रहण करते। लेकिन भक्तों के लिए ये बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भक्त, स्वामी जी कहते हैं, भावग्राही होते हैं। तो भक्त भगवान को जो कुछ भी अर्पण करते हैं, भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। जैसे भगवान 9वें अध्याय में कहेंगे कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ष्या प्रदर्शति, कि भक्त जो कुछ भी मुझे अर्पण करता है उसको मैं स्वीकार कर लेता हूँ। तो यानी यदि हम अपने आप को कर्ता और भोक्ता मानते हैं तो ही बंधन है। यदि संपूर्ण चीजों का मालिक, संपूर्ण चीजों का स्वामी श्री कृष्ण को मानेंगे तो मुक्ति है। स्वामी जी कहते हैं, जैसे अंधकार में प्रकाश को ढकने की ताकत नहीं है, जैसे अंधकार में सूर्य को ढकने की ताकत नहीं है, वैसे ही अज्ञान में ज्ञान को ढकने की शक्ति भी नहीं है। और हमने शरीर को अपना मान लिया, यही सबसे बड़ा अज्ञान है, यही सबसे बड़ा अविवेक है जिससे हम मोहित हो रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं कि वास्तव में शरीरी तो शरीरी ही रहेगा। यानी आप अपने आप को शरीर भी मान लें तो क्या आपकी वास्तविक सत्ता पे कोई फर्क पड़ेगा? बताइए। आप अपने आप को कह दें कि मैं शरीर हूं, लेकिन फिर भी आप रहेंगे क्या? आप रहेंगे तो शरीरी ही ना। तो इससे आपकी जो सत्ता है, आपकी जो वास्तविक स्थिति है, स्वामी जी कहते हैं इसमें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन अगर हम अपने विवेक का सदुपयोग करें, अपना जो विवेक है भगवान ने हमें दिया, उसका यदि हम यूज करते हैं, तो फिर होगा क्या कि हम अपने आप को शरीर से अलग महसूस कर पाएंगे और फिर हम जो है अपना कल्याण भी आसानी से कर पाएंगे। देखिए, इसका मतलब ये है कि वस्तुतः बुद्धि ही ढकती है, विवेक नहीं ढकता। स्वामी जी कहते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि हमारी जो है विवेक ढक गया, लेकिन विवेक कहीं ढकता नहीं है। केवल हमने अपने बुद्धि को महत्व नहीं दिया, इसलिए विवेक ढका हुआ लगता है। वस्तुतः ढकती बुद्धि ही है, लेकिन विवेक हमको ढका हुआ लगता है। हमें करना यह है कि अपने बुद्धि को पहले महत्व देना है। बुद्धि को महत्व देंगे तो हमारा विवेक जागृत हो जाए। बुद्धि को महत्व देना मतलब बुद्धि का एक निश्चय वाली होना, है ना। तो बुद्धि को महत्व देंगे तो बुद्धि यदि सही होगी तो मन भी सही होगा और फिर इंद्रियां भी सही दिशा में काम कर सकेंगी। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिस ज्ञान के द्वारा अज्ञान, जिसने अपने ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका ज्ञान फिर सूर्य की तरह परमात्मा तत्व को प्रकाशित कर देता है। देखिए, जैसे हम सूर्य उदय जब होता है तो देखते हैं कि जो भी वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही थी वो दिखाई देने लग जाती है। जब सूर्योदय होता है तब होता क्या है कि जो वस्तुएं अंधकार में नहीं दिखाई दे रही थी वो दिखने लग जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सूर्योदय होने पर कोई नई वस्तु पैदा हो गई या कोई नई वस्तु ने जन्म ले लिया, ऐसा नहीं होता है। तो इसी तरह से स्वामी जी बताते हैं कि इसी तरह से जब तक हमारे अज्ञान है तब तक ही हमारा जो हमको विवेक है वो ढका हुआ लगता है। लेकिन जैसे ही अज्ञान मिटा, जैसे ही हमने बुद्धि को महत्व दिया, तो फिर वो परमात्मा तत्व जो ढका हुआ था, जो लग रहा था कि नहीं है, वो दिखाई देने लग जाता है ना। परमात्मा कहीं गए नहीं है, कहीं छिपे नहीं है, क्योंकि अभी हमारा विवेक जागृत नहीं है, इसलिए परमात्मा हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो वो तब भी, लेकिन जब हमने विवेक का सदुपयोग किया, विवेक जागृत हमारा जब हुआ, तो वो परमात्मा जो दिख नहीं रहे थे वो वस्तुतः दिखने लग गए। कोई नए परमात्मा कहीं से आकर के निर्मित नहीं हो गए, इसका ये अर्थ है। चलिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो अब तक हमने जो पढ़ा उसको लेकर के आपके अंदर कोई संशय हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ लें, कोई भी साधक।